सत्संग कार्यक्रम में स्वागत है। माइक उसका वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे ये सत्संग प्रदान करने के लिए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी। तो प्रभु जी का ब्रीफ में, हालांकि आप सब लोग प्रभु जी को जानते हैं, पर एक प्रभु जी का ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। तो राधेश्याम प्रभु जी, इन्होंने आईआईटी मुंबई से एमटेक गोल्ड मेडलिस्ट में किया है। प्रभु जी गोल्ड मेडलिस्ट थे, वहां के टॉपर थे और पिछले कई वर्षों से प्रभु जी इस्कॉन पुणे के अध्यक्ष रह रहे हैं और 6000 भक्तों से भी ज्यादा बड़ी कम्युनिटी है, उसको प्रभु जी लीड करते हैं इस्कॉन पुणे में। उसके अलावा प्रभु जी कई बड़ी बड़ी कंपनीज में देश विदेश में सेमिनार दिए हैं प्रभु जी ने, जैसे अमेजॉन, बैंक ऑफ अमेरिका, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट वगैरह, ऐसे जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां पे प्रभु जी सेमिनार देते हैं। उसके अलावा MIT, बॉस्टन, स्टैनफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन, कॉर्नेल, इन सारी यूनिवर्सिटीज में भी प्रभु जी ने वहां पे लेक्चर्स दिए हैं, सेमिनार दिए हैं। और विशेष करके यूथ्स को प्रभु जी कृष्ण कॉन्शियसनेस का एक साइंटिफिक तरीके से और एक प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेनेशन देते हैं और उनको प्रैक्टिस करने के लिए इंस्पायर करते हैं। प्रभु जी जो कई सारी किताब उन्होंने लिखी हैं, वो ऑथर हैं, और जैसे स्ट्रेस टू स्माइल, ऐसे अनेक सारे किताबें हैं। 5 वॉल्यूम एसेंस ऑफ भगवद गीता, ये उनकी एक सीरीज है बुक्स की, प्रभु जी ने उसको भी ऑथर किया है। नेक्स्ट। उसके अलावा प्रभु जी वॉइस एक यूथ क्लब है, वैदिक ओएसिस फॉर इंस्पिरेशन, कल्चर एंड एजुकेशन, उसके डायरेक्टर भी हैं। प्रभु जी ने इस्कॉन जगत में एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जीव गोस्वामी अवार्ड, उसको भी प्राप्त किया है अपने इनोवेटिव यूथ आउटरीच के लिए। उसके अलावा इस्कॉन में ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर्स हैं, तो 5 ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर्स इस्कॉन ने नियुक्त किए हैं जो अलग अलग फील्ड में इस्कॉन को नेतृत्व करते हैं। तो प्रभु जी भी एक ग्लोबल ड्यूटी ऑफिसर है, विशेष करके यूथ आउटरीच के लिए। तो प्रभु जी बॉस्टन में, USA में कई जगह जाते हैं और युवाओं में प्रचार करते हैं, युवाओं को कृष्ण कॉन्शियसनेस देने का एक बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मा उनके हाथ में है। और पिछले 25 सालों से कई सारे IITs, NITs और टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर इस्कॉन के सेंटर्स हैं, यूथ प्रोग्राम्स हो रहे हैं, ये सब प्रभु जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो कानपुर में ये जो विशाल मंदिर जब बन रहा था, श्रीमान देवकीनंदन प्रभु जी जो यहाँ के जोनल सेक्रेटरी है, सुपरवाइजर है, प्रभु जी ने राधेश्याम प्रभु से रिक्वेस्ट किया था कि कुछ भक्त कानपुर में भी सेवा करने के लिए हेल्प करें। तो राधेश्याम प्रभु जी ने बहुत ही कई सारे भक्तों की एक टीम यहाँ पर भेजी थी और आज उन भक्तों के मार्गदर्शन में और अन्य भक्तों के जो सहयोग है उसके द्वारा इस्कॉन कानपुर में भी भक्तों की संख्या और प्रचार कार्य बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत सारे जो हमारे इस्कॉन कानपुर के जो लीडर्स हैं, विशेष करके श्रीमान प्रेम हरिनाम प्रभु जी और ऐसे अन्य भक्त, उसमें हम भी एक हैं। हमने प्रभु जी ने पर्सनली ट्रेन किया है प्रेम हरिनाम प्रभु जी को और हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि प्रभु जी के निर्देशन में यहाँ पर को सेवा करने का मौका प्राप्त हुआ है। प्रभु जी रेगुलरली कानपुर आते हैं, कई सालों से प्रभु जी जब भक्त यहाँ पर हैं तो प्रभु जी अपना संग प्रदान करते हैं। हालांकि पूरे भारत में और पूरे विदेश में ट्रैवल करते हैं, पर कानपुर को समय निकाल के साल में पहले प्रभु जी आते थे श्रीमद् भागवतम सिखाने के लिए। उनका साक्षात्कार जो है वो प्रभु जी हमसे शेयर करते थे। आज भी प्रभु जी हमें एक यूथ कैंप के उद्देश्य से कानपुर आए हैं और उसके अलावा प्रभु जी हमें इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ गृहस्थ आश्रम, उसके ऊपर प्रभु जी हमें शिक्षा देने वाले हैं। तो आइए हम श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी का तहे दिल से स्वागत करते हैं इस्कॉन कानपुर में। 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण। थैंक यू। You can also tell about the audience. They are all what round to what round. I should tell the mic. I can tell you. So the audience is there are NS devotee level and this foundation devotee. Majority are 16 rounders, but some are newly connected also. How many? Just ask them. Below 8 rounds. How many are Below there? 8 rounds. Just check it. तो हमारे यहाँ पे जो उपस्थित हैं, कितने भक्त हैं जो 8 माला जप से 8 माला जप करते हैं या फिर नीचे करते हैं? 8 से कम? 1 से 8. 1 से 8. 1 से 8. हाथ उठाइए एक बार. हाँ ठीक है, 1 से 8. And how many? 9 to 12.
9 से 12 के बीच में, 9 माला से 12 माला के बीच में कितने भक्त हैं जो करते हैं? ओके, 12 से 16 माला, या फिर ऊपर का भी चलेगा। अच्छा Okay, so ठीक है। और कितने लोग अभी तक चालू नहीं किया, करने की इच्छा कर रहे हैं? अच्छा, कितने भक्त हैं जिन्होंने जब अभी शुरू नहीं किया है पर करने की इच्छा रखते हैं? अभी माला जब नहीं कर रहे हैं पर करने की इच्छा रखते हैं। हाँ, करेक्ट, थैंक यू। हाँ, you'll play. नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन वात्याते नवहट दिवेर करा। नाम हट दिवेर करा। नदिया गोद्र में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट दिवेर कारण। सदावांदन है, सदावांदन है, सदावांदन है, सदावांदन है। प्रभुर आज्ञाय भय मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। बोलो कृष्ण प्रभुर आज्ञाय भय मागिए भिक्षा। बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट दिवेर कारण। अपराध शून्य होय लोह कृष्ण नाम। अपराध शून्य होय कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। कृष्ण संसार करो छाड़ी अनाचार। जीवे गया कृष्ण नाम सर्व धर्म सार। नदिया गोत्र में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट दिवेर कारण। गोत्र में नित्यानंद महाजन पातियाते नाम हट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम राम नित्याय गौरंग जय नित्याय गौरंग,
निताय गौरंग जय निताय गौरंग। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पावन हरिनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की, श्री श्री जानकी जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की, श्री श्री गौर निताय की। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज के सत्र के लिए मैंने ऐसे एक फोटो डाला है ताकि आप लोग डर नहीं जाएंगे कि सब लोग अभ्यास कर सकते हैं भक्ति योग घर में। इसलिए एक परिवार का फोटो दिखाया गया है इधर, पति पत्नी और 2 बच्चों के साथ भी कोई व्यक्ति भक्ति करके भगवत धाम लौट सकता है आसानी से। ऐसे गीता में भी भगवान बताते हैं। तो हम लोग आज के सत्र में मैं 45 मिनट बोलूंगा, उसके बाद 15 मिनट प्रश्नोत्तर करेंगे। तो ये स्लाइड शो में हम संक्षिप्त रूप में सीखेंगे कि पति पत्नी बच्चे साथ में रहते समय वो अपने जीवन में भागवत धर्म को अपने जीवन में कैसे अपनाए और भागवत धर्म को अपना कर चित्त को शुद्ध करके भगवत प्रेम को जगा कर कैसे वो भगवत धाम आसानी से वो लौट सकते हैं, और वो करने के लिए क्या क्या उनको करना होगा, क्या क्या उनकी जिम्मेदारियां हैं, इसके बारे में। और कुछ खास उपदेश जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया गृहस्थों के लिए, तो उन उपदेशों को भी हम चैतन्य चरितामृत से आपको दिखाएंगे। एक पहला एक उदाहरण दिखा देते हैं आपको महाप्रभु की। सब लोग पीछे बोलिए। अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिरात कृष्ण तुमाय करिबे उद्धार। चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को बता रहे हैं कि तुम हृदय के अंदर तुम एक प्रामाणिक गंभीर भक्त बनो भगवान कृष्ण के, श्री राधा कृष्ण के, लेकिन बाहर तुम देखने में साधारण व्यक्ति जो काम धंधा करता है उसके समान तुम काम धंधा करो। इस तरह करने से कृष्ण तुमसे खुश हो जाएंगे और जल्दी ही जल्द तुमको माया से मुक्त कर देंगे। ऐसे महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं। इसका मतलब क्या है
ब्रह्मचारी आश्रम और गृहस्थ आश्रम में क्या बड़ा फर्क है? ब्रह्मचर्य आश्रम में हम लोग बाहर भी वैराग्य का जीवन कपड़े पहनते हैं और हृदय के अंदर भी वैराग्य होनी चाहिए। लेकिन गृहस्थ आश्रम में वैराग्य को मन में रखना चाहिए, लेकिन बाहर दुनियादारी लोगों के साथ रहते समय उसका प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको अनेक भौतिक उपदेश दे देंगे आपको वो लोग। हाँ, अगर कोई देखेगा कि ये बहुत गंभीर है भक्ति में, तो अनेक लोग बोलेंगे कैसा और बचाने का, कैसे और पैसा कैसे बनाना है, इत्यादि के बारे में लोग बातें करेंगे। इसलिए रघुनाथ दास को महाप्रभु ने बोला कि तुम, वो बहुत बड़े एक धनिक खानदान में जन्मे थे। महाप्रभु ने बोला उनको, तुम बिजनेस भी करो बाहर, लेकिन तुम्हारी निष्ठा को अंदर रखो। हाँ, ऐसे उनको बताया। तो इसके द्वारा तुमको भौतिक लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे तुमको। और अगर भौतिक लोग कोई तुमको कुछ सुझाव देते हैं तो अच्छा सर हिलाओ, लेकिन उसको फॉलो मत करो। जो गुरु कृष्ण बोलते हैं उसको फॉलो करो, उससे तुम भगवत धाम लौटोगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई आकर बोलेंगे अरे आपका बेटा इधर ही भारत में काम कर रहा है क्या, देखो उनका बेटा अमेरिका चला गया, ऐसे बोलेंगे। तो आपके मन में भी ईर्ष्या भावना को पैदा करेंगे लोग ऐसे। जैसे मंत्रा ने कुछ गलत भावना को पैदा किया कैकेयी में, इस तरह। इसलिए गृहस्थाश्रम में महत्वपूर्ण चीज है सत्संग। अच्छे भक्तों का संग प्राप्त होने से हम लोग गृहस्थाश्रम में आसानी से भक्ति करके हम ऊपर उठ सकते हैं। पुराणों में एक उदाहरण दिया है। आप लोग नेवला जानते हैं? नेवला को क्या बोलते हैं? मंगूस बोलते हैं क्या? मंगूस, मंगूस जानते हैं सब लोग? मंगूस जानते हैं? मंगूस मतलब नेवला है। ये नेवला जो होता है वो कभी कभी सर्प के साथ लड़ाई करता हो। वो सर्प के पूंछ को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन सर्प ऐसे मुड़ मुड़ कर उसको डसता है उसको। हाँ, लेकिन वो सर्प के डसने से विष उसके शरीर को जब स्पर्श करता है, उससे नेवला मर भी सकता है। लेकिन नेवला तुरंत भाग कर वो क्या करता है, वनस्पति में लौट पड़ता है और वो जो जहर जो मिट जाता है, तो वापिस उठकर सर्प को काटने के लिए आता है। तो दूसरी बार काटने के लिए प्रयत्न करता है, सर्प बार बार मुड़ मुड़ कर वो भी डसता है। इस तरह करते करते वो क्या करता है, नेवला उस सर्प को उठा उठा कर वनस्पति के निकट लेके आता है। तो वनस्पति में लोट पोटते हुए उस सर्प को अलग अलग पीसेस में काट कर मार देता है उसको। तो ये उदाहरण दिया गया है। इसका मतलब क्या है, जो गृहस्थी लोग उनका जिम्मेदारियां हैं, दफ्तर जाना है, ऑफिस जाना है, काम धंधा करना है। नहीं तो आप अनेक हाउसिंग कॉलोनीज में रहते हैं जिधर अनेक लोग भक्ति में रुचि नहीं लेने वाले लोग भी रहते हैं उधर। तो उन खास करके जो लोग आपके भक्ति के विरुद्ध बोलने वाले लोग होते हैं, उनको सर्प से तुलना किया। आप कभी कभी उनके साथ वाद विवाद भी होता है कभी ऐसे, तो उनको सर्प से तुलना किया। और भक्तों को किससे तुलना किया है? हाँ, नेवले मंगूस से तुलना किया है। और जहर को किससे तुलना किया है? जहर जो सर्प डसता है, वो नेवले को डसने से वो विष आता है उसके शरीर में, उसको क्या तुलना है वो? हाँ हाँ, ये बोल रही है माता, बोल रही कि उन लोगों के संग से हमारे अंदर कुछ विष आ जाता है। हाँ? क्योंकि वो लोग आपके भक्ति में वो डिस्करेज करेंगे आपको और भौतिकता में प्रोत्साहन देंगे वो लोग। यही विष है। ये विष के कारण कुछ कुछ लोग भक्ति छोड़कर भी चले जाते हैं। इसलिए भक्तों को क्या करना चाहिए? और वनस्पति क्या है, कोई जानते हैं वनस्पति? हाँ, क्या बोला? हरिनाम बोल रहे हैं प्रभु जी, ठीक है। और भक्तों का संग और भक्ति, और ये ठीक है, शास्त्र आचार्य गुरु बोल रही है माता, ठीक है। और भक्ति बोल रही है माता, सब ठीक है। वनस्पति अभी जिधर आप लोग बैठे हैं वही वनस्पति। अभी मंदिर है, जिधर भगवान रहते हैं उधर प्रभुपाद जी आचार्य भी बैठे हैं, उधर कथा भी होता है, कीर्तन होता है, और बाकी भक्तों का संग भी आपको प्राप्त होता है। भक्तों के साथ आप प्रवचन सुनते हो, भक्तों के साथ प्रसाद लेते हो, और इधर आए हुए भक्त आपको प्रोत्साहन देंगे आपकी भक्ति में, है कि नहीं? तो इस तरह भक्तों का संग
भगवान के दर्शन, भगवान के कीर्तन, भगवान की प्रसाद। मंदिर में आपको 5 चीज प्राप्त होता है। हाँ, भगवान के मंदिर में 5 चीज प्राप्त होते हैं। क्या क्या प्राप्त होते हैं? कृष्ण दर्शन, कृष्ण शिक्षा, कृष्ण भक्त संग और कृष्ण नाम, कृष्ण प्रसाद, ये चीज प्राप्त होते हैं। तो ये वनस्पति के बराबर है, क्योंकि इधर आने से कीर्तन को श्रवण करके चित्त को शुद्ध करके हम परमानंद को प्राप्त करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, उन लोगों के साथ कभी वाद विवाद होता है उनको खींच खींच कर मंदिर में लेके आना चाहिए। अगर वो भी आएंगे, प्रवचन सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे, प्रसाद पाएंगे, कीर्तन करेंगे, तो उनका मन भी बदलेगा ऐसे। अगर नहीं बदला तो कम से कम हम अपने भक्ति को सुरक्षित रख सकते हैं। इसलिए हम कुसंग को त्याग कर सत्संग में जुड़ना चाहिए। चाणक्य बताते हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम कुरु पुण्यम अहोरात्रम स्मर नित्यम अनित्यताम। बताते हैं कि त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों की संग त्याग करो, ऐसे बताते हैं। जैसे एक बार एक बंदर जो एक जामुन के पेड़ में रहता था, वो मैत्री जोड़ लिया एक मगरमच्छ के साथ। तो मगरमच्छी आता था उसको मिलने के लिए, दोनों बातचीत करते थे। लेकिन गलती क्या था बंदर का, वो तो पेड़ का प्राणी था, लेकिन मगरमच्छी पानी का प्राणी था, उसके साथ मैत्री जोड़ा हो। इसके कारण एक दिन मगरमच्छ ने बुलाया उसको, तुम्हारे पेड़ में जीवन कैसा है? वो बोला, अरे सिर्फ मैं जामुन खाता हूँ, लेकिन माता पिता छोड़ते नहीं इधर बाहर जाने के लिए, पेड़ में रहता हूँ मैं। आपका जीवन कैसा है पूछा। मगरमच्छ बोला, हमारा जीवन तो एकदम स्वच्छंद जीवन है। हम पानी में, झील में जब ऐसे घूमते हैं, अनेक पहाड़ों को देखते हैं, नीली आसमान की नीलिमा को देखते हैं, बादल देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है हमको। तो बंदर ने पूछा, आज माता पिता बाहर गए हैं, क्या मैं आ सकता हूँ आपके साथ? आपके साथ घूम कर आएंगे। बोला ठीक है, पीठ में बैठ जाओ। बैठ गया। तो ऐसे उसको लेके गया मगरमच्छी। वो झील के बीच में जाने के बाद डर पैदा हो गया। किसको? बंदर को। वो बोला कि, मगरमच्छ को बोला कि पानी ही पानी दिख रहा है, हमको तो तैरना नहीं आता, आपका शरीर पेपर जैसा है, इतना छोटा, हमको डर हो रहा है कि हम डूब न जाए, लगता है कि हम वापस लौट जाएं। बोला, वापस लौटने की प्रोग्राम क्या बोल रहे हो? मेरी पत्नी ने आपको लाने के लिए बोला, आपके कलेजा को भोजन बनाने वाली है, लंच बनाने वाली है आज, इसलिए मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो ये डर गया, हमने पहले क्यों नहीं बोला? तो तुरंत परमात्मा को प्रार्थना किया उसने, सद्बुद्धि दीजिए, इससे मैं कैसे बच पाऊं। तो तुरंत उसने बोला, कलेजा तो रख दिया हमने किधर? पेड़ में। चलो हम उधर से उठा कर देंगे आपको। तो उसको वापस लेके गया। पेड़ में कूदने के बाद बोला कि अरे बदमाश, आज मेरा जान निकलने वाला था तुम्हारे कारण। अभी कभी भी आपके साथ हम संग नहीं रखेंगे, निकल जाओ इधर से। वो मगरमच्छ ने बोला, नहीं नहीं, आपके कलेजा नहीं खाएंगे, आ जाओ आ जाओ। बोला, नहीं आएंगे कभी, निकल जाओ, बोल दिया उसका। तो ये कहानी से हम क्या समझते हैं, अभी मगरमच्छ प्राणी है, पानी का प्राणी है, करेक्ट है ना, और ये बंदर पेड़ का प्राणी। इस तरह हम लोग भक्ति में जब जुड़ते हैं, ऐसे लोगों के साथ, अभक्तों के साथ संग करने से हम संसार में डूब जाएंगे, संसार के झील में हम डूब जाएंगे। लेकिन हम भक्तों के संग करते समय अभक्तों के संग से दूर, उसके बोलते हैं त्यज दुर्जन संसर्गम, ऐसे बोलते हैं। तो जो लोग पुण्यात्मा हैं, भगवान को मानते हैं, भगवान की भक्ति में या तो जुड़ा है, नहीं तो जुड़ने की इच्छा है, ऐसे लोगों से हमें संग रखना चाहिए, पहला चीज है। और त्यज दुर्जन संसर्गम भज साधु समागमम, बोलते हैं कि इस तरह के हम भक्तों के संग में आना चाहिए, बताते हैं। आगे बताते हैं, पूर्व पुण्यम अहोरात्रम, बोलते हैं दिन रात भक्ति सुकृति करके, माँ नाम जप कर, गीता भागवत पढ़कर, भगवान की पूजा आराधना करके, भगवान की लीला चेष्टाओं को श्रवण करके, उसमें रुचि बढ़ाकर तुम भक्ति सुकृति के पुण्य को बढ़ा लो, बोलते हैं। वो क्योंकि वो जो खजाना में तुम भरोगे भक्ति सुकृति, वो कभी भी नहीं मिटेगा। वो मृत्यु के बाद भी आपके साथ आएगा, वो अंतिम काल में। लेकिन इस दुनिया के पैसा इधर ही जैसे कि वैसे रह जाएगा, इधर ही बैंक में रह जाएगा, आपके साथ नहीं आएगा, घर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा हमारे साथ। एक ही चीज आने वाला है, पुण्य पाप आता है, वो भी कट जाता है बाद में। पुण्य स्वर्ग में जाकर कट जाता है, पाप नरक में जाकर कट जाता है, बचता नहीं कुछ। एक ही चीज बचता है, भक्ति बचता है, भक्ति सुकृति। इसलिए बोलते हैं कुरु पुण्यम अहोरात्रम, दिन रात तुम पुण्य कर लो। जैसे आप लोग नाम जपते हैं,
वो नाम आपके साथ जाएगा, जो भी आपने नाम लिया आपने, वो साथ में जाएगा। और जो गीता भागवत पढ़ा वो दिव्य ज्ञान भी अगले जन्म में जाकर आपको याद दिलाएगा। पूर्व्याभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अपशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि वर्तते तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम। बोलते हैं पूर्व देह से प्राप्त किया हुआ ज्ञान अगले जन्म में भी आपको याद दिलाकर आपको भक्ति की ओर लेके जाएगा, आपको ऐसे बताते हैं। हाँ? इस तरह शास्त्र बताते हैं कि आप देख सकते हैं, एक चीज सबको छोटा चीज दिखाएंगे, एक मिनट। आप देखेंगे, शायद देखा होगा आपने, हरे तो कृष्ण बच्चा हरे देखिए उसको कृष्ण कितना रुचि कृष्ण है नाम कृष्ण में हरे देखे हरे हैं। हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसको कितना रुचि है, हाँ? तो ये रुचि कैसे पैदा हुआ, इसको पूर्व जन्म से आता है। हाँ? तो आप देखेंगे भक्ति, उसका मतलब भक्ति एक जन्म के बाद अगले जन्म में भी साथ में जाता है, इसलिए उसको साथ में लेके जाना चाहिए। कुरु पुण्य महोरात्रम बोलते हैं। हाँ? तो वो ही बचता है। अनेक हमारे पुराणों में कथाएं हैं, जैसे गजेंद्र पूर्व जन्म में राजा था और अगले जन्म में हाथी बना है, लेकिन हाथी के शरीर में भी उसको पुनः स्मृति आ गया भगवान की। इस तरह है। तो और स्मर नित्यम अनित्यता, ये जानो कि ये दुनिया क्षणभंगुर है, इसलिए हम होमवर्क करके निकल जाना चाहिए इस दुनिया से, भगवत धाम लौट जाना चाहिए, वैकुंठ धाम, वही जीवन का परम लक्ष्य है। तो हम लोग देखना चाहिए कि हम गृहस्थ आश्रम में रहते हुए दुनिया की जिम्मेदारियों को निभाते हुए साथ साथ कैसे कोई व्यक्ति भक्ति में भी तीव्रता के साथ भक्ति कर सकता है, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। ठीक है। गीता में भगवान बताते हैं, ज्ञानम विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। हमको सिर्फ किताब का ज्ञान नहीं चाहिए, साथ साथ हमें साक्षात्कार भी होना चाहिए। जैसे हम लोग कभी कभी गीता खरीद लेते हैं, उसको जैसे कि वैसे पूजा रूम में रख देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं उसको, लेकिन कुछ लोग खोलते नहीं उसको, पढ़ते नहीं। कुछ लोग भागवत का बॉक्स भी खरीदते हैं, बॉक्स जैसे कि वैसे रहता है, उसको खोलते भी नहीं। इसलिए हम लोग जो भी हम किताब पहले खरीदते हैं, उसके बाद खोलकर पढ़ना चाहिए, और उसमें जो पढ़ा उसको जीवन में लागू करना चाहिए, तब लाभ पूरा प्राप्त होता है। करेक्ट है ना। जैसे आपने ट्रेन में जाने के लिए टिकट खरीद लिया, लेकिन स्टेशन में ही बैठे हैं, ट्रेन चला गया, तो क्या लाभ। ट्रेन में बैठ जाना चाहिए। इस तरह हम लोग इस्कॉन तक आ गए, और मंदिर में भी आ गए। अगर हम मंदिर में आने के बाद भी हम मंदिर में जुड़कर माला नहीं चालू किया, गीता भागवत नहीं श्रवण किया, ऐसे आते हैं, कभी कभी आते हैं जाते हैं, तो उससे ज्यादा लाभ नहीं होता है। अगर मैं अस्पताल में जाता हूँ डॉक्टर के पास, अगर अस्पताल में घूमकर हेलो हाउ डू यू डू, सब कैसे हैं, डॉक्टर अच्छा है ना, ऐसे बोलकर आ जाते हैं, तो व्याधि के बारे में बोला ही नहीं उनको। तो डॉक्टर को बोलकर दवाई लेकर लाना चाहिए कि नहीं। दवाई भी लाना चाहिए, ऐसा नहीं कि कपाट में दवाई रख दिया खाया नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको जो भी कोर्स दिया है उसको खाकर पूरा करके व्याधि से मुक्त हो जाना चाहिए। इस तरह वही भगवान बताते हैं कि
तुम सिर्फ ज्ञान को मत स्वीकारो, ज्ञान के साथ साथ उसको प्रायोगिक रूप से अपने जीवन में लागू करो। ऐसे भगवान ने अर्जुन को गीता में सिखाया। तो तो भगवान एक महत्वपूर्ण चीज दिखाते हैं इस गीता में। देखिए भगवान ने अर्जुन को क्यों चुना ये गीता बोलने के लिए, उसका कारण है क्योंकि अर्जुन भी विवाहित था, उनके धर्म पत्नियां थी, उनके बच्चे थे। भगवान ने गीता उनको दिया। अगर मेरे जैसे किसी ब्रह्मचारी को भगवान दे देते तो लोग क्या बोलेंगे, भगवत गीता किसके लिए है, सिर्फ साधु बाबाओं के लिए है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए भगवान ने क्या किया, किसको चुना, उन्होंने अर्जुन को चुना। तो वो विवाहित था, बच्चे थे, फिर भी उसने भगवत गीता सुना। दूसरा चीज भगवान ने क्या किया, आप देख रहे हैं जैसे रणभूमि में सब आर्मी खड़े हैं, सेना, और शंखनाद हो रहा है, युद्ध चालू होने ही वाला है, उस समय भगवान ने गीता को चालू किया बोलने के लिए। उसका भी कारण है क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं कि अरे टाइम किधर है गीता पढ़ने के लिए, इतना व्यस्त है हम लोग अपने काम काज में, टाइम नहीं मिल रहा है। तो भगवान ने दिखाना चाहा कि अरे अर्जुन रणभूमि में शंख बज रहा है, उस समय भी टाइम निकाला उसने। क्योंकि रणभूमि में लोगों का सर उड़ता है, खून बहता है, घमासान युद्ध होता है, उसके बीच में भी भगवान ने गीता बोल दिया। अगर उधर टेंशन नहीं होगा अर्जुन को, कितना टेंशन हो सकता है उधर, उस टेंशन के बीच में भी उसने गीता सुन लिया। हम लोग कोई बोल सकते हैं कि अर्जुन से भी ज्यादा हमारे टेंशन है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने खास करके रणभूमि में गीता को प्रदान किया अर्जुन को ऐसे। तो कुछ लोग बोलते हैं क्या प्रभु जी ये तो आध्यात्मिक जीवन तो रिटायर्ड लोगों के लिए है, अभी क्या हम लोग तरुण लोग हैं, अभी दुनिया में थोड़ा सुख लूटना है, बाद में देखेंगे बूढ़े होने के बाद, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। तो एक्चुअली आप देखेंगे भागवत के अंदर एक श्लोक है, कौमारम आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्तदम। ऐसे प्रहलाद एक श्लोक में बोलते हैं कि आध्यात्मिक जीवन 5 वयस से शुरू करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। उसका कारण क्या बताते हैं, देखो अगर एक व्यक्ति के उम्र 100 साल हो, उसमें पहले 10 साल, बाद के 10 साल, पहले 10 साल जो है ना वो खेल कूद में चला जाता है। बच्चा पहले 10 साल ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है उसको, और 10 से 20 खेल कूद में मजे में चला जाता है, और लास्ट 20 साल व्याधि में चला जाता है वृद्ध व्यक्ति का। तो कितना साल बचा अभी, 60 साल बचा। अगर वो 60 साल में अगर कोई व्यक्ति रात को 8-10 घंटा सोता है तो उसमें भी 30 साल बीत जाता है उसमें। और उसमें भी अगर कोई व्यक्ति दिन में 10-12 घंटा काम करता है तो उसको जो बचता है वो सिर्फ 5 साल बचेगा उसको। इसलिए प्रहलाद बोलते हैं कि इस आयु इस दुनिया में निकल जाता है, इसलिए हम लोगों को बचपन से चालू करना चाहिए, धीरे धीरे संस्कार को प्राप्त करना चाहिए बचपन से, 5 वयस से, ऐसे वो बताते हैं। धीरे धीरे गीता भागवत पढ़ना चालू करो, नाम जपो, एक आदत बना लो, अच्छी आदत। जैसे हमारे मंदिर में एक छोटा बच्चा आया था माता पिता के साथ, तो मैं उनको एक पेड़ा देने के लिए बुलाया बच्चे को। बच्चा पहले सामने आया, हाथ दिखाया, तो हाथ ऐसे ले लिया, नहीं अभी आता हूँ करके हाथ धोकर आया। हाथ धोने के बाद वापिस आकर हाथ दिखाया। तो मैंने पूछा क्यों तुम नहीं लिया, बोला कि प्रभु जी अभी मैंने शू लेस को टाइट किया था मैंने, इसलिए मैं हाथ को धोकर लाया। इसका मतलब है माता पिता ने उसको संस्कार दिया है उसका, अच्छा समझ गया कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है, जानता हो। तो इस तरह हम लोग बचपन से इन संस्कारों को प्राप्त करना चाहिए। तो इसलिए हम नहीं सोचना चाहिए कि हम रिटायरमेंट के बाद हम भक्ति करेंगे करके कुछ लोग सोचते हैं। इस दुनिया में कुछ भरोसा नहीं। अभी आपने देखा है इसमें कोरोना के समय, आपने देखा कि कितने तरुण लोग भी, कुछ लोग गुजर गए, तरुण लोग भी गुजर गए, कुछ वृद्ध लोग भी गुजर गए, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी क्यों ना हो। इस दुनिया में देखा गया है कि ये जान का कुछ भरोसा नहीं, इसलिए हम लोग रिटायरमेंट के लिए वेट नहीं करना चाहिए। शुभस्य शीघ्रम बताया गया है, जितना जल्दी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं हम करना चाहिए। दूसरा पॉइंट बताया गया कि कुछ लोगों को डर होता है कि आध्यात्मिक जीवन का मतलब सब कुछ छोड़ना, लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं भक्ति का मतलब सब कुछ भगवान के साथ जोड़ना। वो कैसे जोड़ना अभी आगे देखेंगे आज। सर्वप्रथम जोड़ने के बाद ये जरा रखा, आप देख रहे हैं पिक्चर में जो परंपरा की वाणी,
तो ब्रह्मा से चालू होता है, भगवान विष्णु ही ब्रह्मा को दिव्य ज्ञान देते हैं। पहले ब्रह्मा ने नारद को दिया, नारद ने वेद व्यास को दिया, ऐसे परंपरा में आता है नीचे। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर जगन्नाथ दास बाबा जी, भक्तिविनोद ठाकुर, गौरकृष्ण बाबा जी, भक्सान ठाकुर और शील प्रभुपाद, इस तरह परंपरा पूरा दिया है भगवत गीता में। इस तरह ज्ञान सही परंपरा में आ रहा है, उसको स्वीकारना चाहिए। देखिए, संप्रदाय का मतलब है संयत प्रदायते इति संप्रदाय। तो जैसे इधर बल्ब चमक रहा है अभी, इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो बिजली आ रहा है, कनेक्शन ठीक है। कनेक्शन ठीक नहीं है तो इधर बल्ब नहीं जलेगा, है ना। इसी तरह अगर परंपरा में ज्ञान आ रहा है, जो व्यक्ति उसको स्वीकार रहा है, वो अभ्यास करके भगवान का अनुभव करेगा, वो परंपरा है। देखिए 4 संप्रदाय हैं, श्री संप्रदाय, ब्रह्मा माधव गौड़ी संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, ऐसे। तो हम लोग महत्वपूर्ण चीज इधर बताया जा रहा है कि आजकल टेलीविजन में, स्मार्टफोन में लोग कुछ भी प्रवचन किसी का भी सुन लेते हैं, लेकिन सर्वप्रथम हमें पूछना चाहिए कि क्या यह परंपरागत ज्ञान है क्या? अगर परंपरागत ज्ञान नहीं है तो उसमें मिलावटी चीज कुछ हो सकता है। ये 4 संप्रदाय में एक संप्रदाय होना आवश्यक है, इसे पद्म पुराण में बताया गया है। संप्रदाय विहीनाये मंत्रास्त्वम निष्फल मतः। क्योंकि कुछ लोग, अनेक धार्मिक लोग भी अपने आप को भगवान करके घोषणा करते हैं। कुछ लोग भगवान के भक्त कभी भी अपने आप को भगवान नहीं बोलेगा, मैं भगवान का सेवक हूं, ऐसे बोलेगा। और आपको भी बोलेगा आप भी भगवान का सेवक बनो, वो सिखाएगा। लेकिन आजकल देखते हैं कुछ ज्ञानी लोग बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं। वो बोलते हैं हमें भी भगवान, तुम भी भगवान, सब आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे बोलते हैं। ये बड़ा अपराध है भगवान के ऊपर, क्योंकि भगवान स्वामी हैं, हम सेवक हैं। तो इसलिए सही ज्ञान आपको चाहिए तो इस तरह 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें से हमें स्वीकारना चाहिए। और कैसे हमको मालूम है कि परंपरा में ज्ञान मिल रहा है? हमको सर्वप्रथम चीज हमारे हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। एक क्रूर व्यक्ति एक कृपाल व्यक्ति बनना चाहिए, एक स्वार्थी व्यक्ति निस्वार्थ बनना चाहिए, जो अज्ञानी व्यक्ति को दिव्य ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, ऐसे परिवर्तन आना चाहिए। हम अनेक लोग मंदिर में जाते हैं भारत में, लेकिन मंदिर में जाकर बड़ा परिवर्तन नहीं लाते हैं जीवन में। एक बार नारद मुनि कलयुग के शुरुआत में ऐसे घूमते हुए गए भारत में, अलग अलग प्रदेश में। देखा उन्होंने कि सब स्थानों में बहुत भीड़ भाड़ है। कुंभ मेला में उन्होंने देखा कि 2-3 करोड़ लोग थे, और उधर गए रामेश्वरम में, देखा उधर भी लाखों लोग थे। गिरिराज परिक्रमा में भी लाखों लोग थे। कहीं भी गए, बद्रीनाथ केदारनाथ में भी बहुत लाखों लोग थे। तुरंत वो वैकुंठ पहुंच गए, भगवान को बोला कि मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि कलयुग के जीवों के अंदर भी इतना धार्मिक कर्म करने के लिए रुचि है। इसलिए भगवान, मैं आपके पास ये पूछने के लिए आया हूं कि कितने लोगों को मैं वैकुंठ ला सकता हूं, आप बताइए। कितना टिकट वैकुंठ पासपोर्ट दे सकते हैं आप? कितने लोगों के लिए वीसा दे सकते हैं? भगवान ने नारद को बोला कि जितने लोगों को लाना हो तुमको उतना लाओ, हम ले लेंगे। आप तो शुद्ध भक्त हो, आपके रिकमेंडेशन में जितना चाहिए हम ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो नारद मुनि नीचे उतर कर आए, ऐसे अलग अलग धाम में गए, अनाउंसमेंट भी किया उन्होंने, मैं वैकुंठ जा रहा हूँ, किसी को आना है क्या? कोई व्यक्ति बोला कि हमको जरूर आना है, लेकिन अभी नहीं, हमारा बेटा छोटा है, बड़ा होने के बाद आएंगे। कोई बोला बेटा बड़ा हो गया, विवाह नहीं हुआ, विवाह होने के बाद आएंगे। कोई बोला बेटा का विवाह हो गया लेकिन अभी तक बेटा, उसका पुत्र नहीं हुआ है, उसका पुत्र होने के बाद आएंगे। कोई बोला कि बेटा को विवाहित होकर पुत्र भी बड़ा भी हो गया, वो अभी, उसका विवाह होने के बाद हम आएंगे, ऐसे बोला। इस तरह हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ बहाना बताते गए। नारद ने बहुत आश्चर्य किया उन्होंने कि फ्री टिकट मिल रहा है वैकुंठ जाने के लिए, कोई नहीं आ रहे हैं। एक व्यक्ति तैयार हो गया जाने के लिए। वो पूछा नारद को कितने दिन का प्रोग्राम है, वापस कब आएंगे? नारद मुनि बोले अरे यद्गत्वा ना निवर्तन्ते, वापस आने की प्रोग्राम नहीं, एक बार गए तो उधर हमेशा के लिए रहेंगे भगवान के साथ। तो वो बोला ऐसा है क्या, मुझे मालूम नहीं था, मैं भी नहीं आ रहा हूँ, बोला उसने। तो आप देखेंगे ये धार्मिक लोग जो होते हैं ना, ये लोगों का केंद्र बिंदु क्या है, खुद ही है। मंदिर में जाते हैं अनेक लोग, मंदिर में जाकर आंख बंद करके बोलते हैं
भगवान हमको एग्जाम में पास करा दो, उसके बाद नौकरी दिला दो, उसके बाद प्रमोशन भी दे दो, उसके बाद विवाह करा दो, उसके बाद बच्चे भी दे दो। एक एक करके मांगते जाएंगे तो भगवान के पास जाकर अपने लिए ही मांगते हैं, सोचते हैं कि भगवान हमारे इच्छाओं को, कुछ मंदिरों में बाहर भी लिखते हैं आशा पूर्ति, मंदिर ऐसे लिखते हुए हैं, इच्छा पूर्ति आशा पूर्ति ऐसे लिखते हैं। मंदिर में हम जाते हैं सिर्फ अपने इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए नहीं, हमारे चित्त को शुद्ध करने के लिए और भगवान के लिए प्रेम को जगाने के लिए। ये अनेक लोगों को मालूम नहीं है। हमारी शुद्ध भक्ति का मार्ग जो है भागवत धर्म, ये बताता है कि भगवान हमारे माता पिता हैं। जो बच्चे के पास माता पिता है वो बच्चे को चिंता ही नहीं है उसको। देखिए एक छोटा 6 महीने का बच्चा अगर ठंडी मौसम आने वाला है तो उसको स्वेटर चाहिए, क्या मांगेगा वो माता पिता से? उसके बारे में सोचने वाले कौन है? माता पिता सोचेंगे। इस तरह भक्तों को विश्वास है, मुझे जो भी चाहिए कौन सोचेंगे उसके बारे में? भगवान सोचेंगे। मुझे क्या सोचना है? सिर्फ प्रेम करना है उनको बस, हमको बाकी कुछ काम नहीं है। उनके बारे में जानना है, प्रेम करना है। इसलिए हम शास्त्र को सही ढंग से हम सुनेंगे, हम सिर्फ एक बायस मेटलिस्ट नहीं बनेंगे, हम असली भक्त बनेंगे। जैसे हनुमान महान भक्त है, प्रहलाद महान भक्त है, अर्जुन महान भक्त है, द्रौपदी, कुंती, ये सब महान भक्त हैं, भीष्म पितामह महान भक्त हैं। ये सब लोग शुद्ध भक्तों का उदाहरण है। तो अगर हमारे हृदय में कुछ भौतिक इच्छा भी हो फिर भी हम भगवान के पास जा सकते हैं। क्यों? भगवान क्या करेंगे? उस हमारे चित्त को शुद्ध करके उसके बाद वो भौतिक चीजों को प्रदान करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दिया ऐसे। इसलिए हम लोग शास्त्रों को श्रवण करने से हमें सही ढंग से पता चलता है। और मंदिर में जाकर शास्त्र श्रवण करने का मूलभूत उद्देश्य क्या है? जिस स्थान से हम लोग आए हैं इस दुनिया में उसी स्थान में हमें वापस लौटना है। जैसे निर्मल पानी कीचड़ बन जाता है जब नीचे गिरता है जमीन में, लेकिन वही पानी को लेकर शुद्ध किया जा सकता है ना। इस तरह हम भी शुद्ध थे लेकिन अभी अशुद्ध विकार हमारे मन में उठते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ इत्यादि। मंदिर में जाकर नाम जप करके हरि कीर्तन हरि कथा में जुड़कर हम चित्त को शुद्ध करने के लिए हम आते हैं, सीखने के लिए। और मंदिर में भगवान की विग्रह की पूजा आराधना देखकर ये गृहस्थ भक्त प्रभावित होकर अपने घर में भी पूजा करने की इच्छा उसको बढ़ जाता है। चलो हमारे घर में भी एक आल्टर भगवान के लिए बनाएंगे, रोज हम सुबह उठेंगे, हम उनकी भी पूजा आराधना करेंगे, उनको भोग चढ़ाएंगे। इस तरह की इच्छा होता है उनके हृदय में इस तरह। तो इस तरह भक्ति में स्थिरता प्राप्त होता है भक्तों को मंदिर में आकर। और इधर बताया गया है कि गीता में भगवान बताते हैं तुम ये गुरु का आश्रय लेकर तुम उनसे श्रवण करके भक्ति के बारे में सीखो। तो शरणागति, तत्व जिज्ञासा इत्यादि करके और सेवा भाव इत्यादि के द्वारा शिष्य आगे बढ़ सकता है भक्ति में। तो इधर आप पिक्चर में देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने हमारे संस्था को ऐसे बनाया है, ये प्रशिक्षण देने वाली संस्था है। अनेक बार आप मंदिरों में देखते हैं, जैसे कभी कभी कुछ मंदिरों में कोई भक्त नहीं है भगवान के लिए कीर्तन करने के लिए, नाचने के लिए, कोई मशीन लगा देते हैं डिंग डोंग डोंग करके, देखा आपने ऐसे। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला कि हमारे मंदिरों में भक्त लोग कीर्तन करना चाहिए, भक्त लोग नाचना चाहिए, और इधर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन होना चाहिए कॉलेज जैसे। लेकिन विषय क्या रहेगा? भगवान हरि के संबंध में, हरि कथा, हरि कीर्तन। प्रभुपाद ने बोला बाहर देखो कितने बड़े बड़े कॉलेज स्कूल चालू करते हैं, उधर सिर्फ जड़ विद्या सिखाया जाता है। जड़ विद्या का ज्ञान प्राप्त करके सब इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट सब बनते हैं, और तो वो लोग पैसा कमाते हैं, पेट भर के खाते हैं, सो जाते हैं, मरते हैं, पता नहीं किधर जा रहे हैं उनको। लेकिन बाबा ने बोला कि आत्मा की दिव्य ज्ञान, आत्मा परमात्मा के प्रेमय संबंध और पुराण, वेद, उपनिषद इत्यादि की शिक्षा हमारे मंदिरों में होना चाहिए। ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान पाकर जीव असली आनंद को प्राप्त कर सकता है वो, और वो ही ज्ञान, आत्मज्ञान ही हमको मोक्ष प्रदान करके भगवत धाम लौटा सकता है। तो ये उनकी इच्छा थी, उन्होंने खुद भी करके दिखाया। 108 केंद्र खोला उन्होंने 12 साल के प्रवास में प्रभुपाद जी। आजकल इस्कॉन का 900 से भी ज्यादा केंद्र है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने 100 से ज्यादा किताब छापा है उन्होंने। इधर देखिए, रियल टेम्पल इज लाइक अ हॉस्पिटल। तो हम लोग मंदिर में आते हैं, जैसे अस्पताल में दवाई खाकर हमारी तबीयत ठीक हो जाता है, इसी तरह दवाई क्या है मंदिर में मिलता है? हरिनाम का जप। किसी ने बोला था उस समय, करेक्ट है ना? हरिनाम का जप ही दवाई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हरि नाम जप करते 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 हमारे जैसे आईने में जो धूल पड़ा है उसको एक गीला कपड़ा लेकर पोंछेंगे तो वो धूल निकल जाएगा, आप आईने में अपने चेहरे को देख पाओगे आप। हाँ? इसी तरह हमारे चित्त में पड़ा हुआ मल को मिटाने वाली शक्ति किसमें है? हरिनाम में। यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मल, ऐसे एक श्लोक है। पुमान एक व्यक्ति के हृदय निर्मल हो जाता है वो हरिनाम की श्रुति से, ऐसे बताया गया। ऐसे अनेक श्लोक में भागवत में आप पढ़ेंगे। म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम उत श्रद्धया गृणन। ऐसे यमराज बता रहे हैं यम किंकरों को, ये यम किंकरो अजामिल महापापी था, ये एक वेश्या के संग में आकर अपने धर्म पत्नी को अपने मायका में भेज दिया, अपने माता पिता को भी नकार दिया। ऐसे महापापी मृत्यु के निकट आने पर यमदूतों को देखकर डर के मारे अपने पुत्र को संबोधित करते हुए जोर से पुकारा, नारायण, ऐसे पुकारा उन्होंने जोर से। उस समय भगवान नारायण उनके दिव्य नाम को सुनकर तुरंत विष्णुदूतों को बोले, चलो तुरंत, कोई मेरा नाम पुकार रहा है। बोले विष्णुदूत, आपका नाम नहीं, अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान बोले, हो सकता है मुझे बुला रहा है, आप लोग तुरंत उधर जाकर देखो उसको, बचाओ उसको। भगवान ने फिर भी भेज दिया। भगवान को बुलाया नहीं उसने, किसको बुलाया? गृणन पुत्र उपचारितम, अपने पुत्र को बुलाया वो। लेकिन विष्णुदूत आ गए। विष्णुदूत मुकुट है, कुंडल है, नीले नीलमणि के बराबर है उनके शरीर, सुंदर है, चतुर्भुज रूप है, उनको भी विष्णु जैसे ही दिखते हैं वो, लेकिन कौस्तुभ मणि नहीं और शिवच चिन्ह नहीं उनके पास, वही फर्क है विष्णु में उनमें। विष्णु के सेवक है वो। हाथ में तलवार लेकर आए थे, साथ साथ वो तलवार को लेकर यमपाश को काट दिया उन्होंने तत्क्षण। तो यमपाश से बांधकर अजामिल को लेके जाने वाले थे वो लोग नरकवास के लिए। बच गए अजामिल सिर्फ नाम बुलाकर। यमराज बता रहे हैं, देखो भगवान का नाम को संबोधित करते हुए भी नहीं पुकारा, ऐसे ही बुला दिया उसने। म्रियमाण हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम उत श्रद्धया गृणन। उसके बाद अजामिल के अंदर पश्चाताप हुआ, हरिद्वार गया। इधर ही कन्याकुब्ज नाम के एक स्थान है, उधर रहता था वो। और उधर उसके बाद हरिद्वार जाकर 12 साल एक विष्णु के मंदिर में भर्ती होकर रहकर भक्ति करके, गीता भागवत पढ़कर, साध संतों के संग करके, चित्त शुद्ध करके वैकुंठ भगवान लेके गया उसको, वैकुंठ उसी जन्म में। इस तरह यमराज जिसको कोट करके बोल रहा है कि श्रद्धा पूर्वक अगर कोई 16 माला करेंगे भक्त लोग, उनको विष्णु भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगा? किम उत श्रद्धया गृणन, ऐसे बताते हैं। इसलिए मंदिर में हमको दवाई जो मिलता है, क्या दवाई है वो? हरिनाम की दवाई है। और डॉक्टर सिर्फ दवाई नहीं देते हैं, पथ्य भी देते हैं, करेक्ट है ना? पथ्य देते हैं। पथ्य का मतलब क्या है? अगर किसी को टाइफाइड हो गया तो 21 दिन के लिए उनको पूरी नहीं, पकौड़ा नहीं, बज्जी नहीं, जो भी तेल से बना हुआ आइटम नहीं। इसी तरह मंदिर में जब जाते हैं भक्तों को मिलते हैं, वो पथ्य क्या देते हैं? 4 नियम बताए गए हैं भागवत के अंदर। जैसे अवैध स्त्री पुरुष संग नहीं होना चाहिए, और मांस नहीं खाना, और नशा नहीं लेना, और द्यूत क्रीड़ा नहीं करना। तो ये सब छोड़ने से पैसा भी बच जाता है और हम शुद्ध भी हो जाते हैं। तो ये भागवत में बताया गया है। अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये दधौ द्यूतम पानम श्रियासोना अत्र अधर्मश्चतुर्विधाः, ऐसे बताया गया है। द्यूतम पानम श्रियासोना यत्र अधर्मश्चतुर्विधाः, ये 4 चीज जिस स्थान में होते हैं वो ये सब पाप कृतियां हैं। अवैध संग और नशा और मांस और द्यूत क्रीड़ा। तो ये पथ्य है भक्तों के लिए, ये छोड़ देना चाहिए, जीवन पर पर्यंत में नहीं करना चाहिए, इसमें जुड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह हम दवाई लेते हैं, पथ्य को भी फॉलो करते हैं। और ये पहला चीज साधु संघ के बारे में पहले से बोल दिया मैंने आपको। और दूसरा चीज है, ये इसके बारे में भी बोल दिया मैंने, डेंजर ऑफ मेटलिस्टिक एसोसिएशन, जो हमें कुछ संघ से दूर रहना चाहिए। इधर मंत्रा का उदाहरण दिया। इधर मंत्रा जो कैकेयी एकदम मासूम थी, बोली बाली थी। कैकेयी प्रभु रामचंद्र को बहुत प्रेम करती थी, और कौशल्या भरत को भी बहुत प्रेम करती थी।
इस तरह का अन्योन्यता था, संबंध था, प्रेममय संबंध था उस महल में। लेकिन एक दिन जब मंत्र आकर बोला कैकेयी को, देखो तुमको मालूम नहीं, रामचंद्र को राजा बनाने जा रहे हैं। तब कैकेयी ने उसको अपने नेकलेस को निकाल कर उसको पहनाया, बोला कि इतना अच्छा संदेश लाई हो तुम, हैं? तब मंद्रा ने उसको उठाकर फेंक दिया, बोला कि अरे मूर्ख, तुमको मालूम नहीं, तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, कौशल्या का बेटा राजा बनेगा तो राजा तुमको मुड़कर देखेगा भी नहीं, तुम दासी के समान हो जाओगी। इस तरह बोलकर उनके अंदर कुछ ईर्ष्या को पैदा कर दिया उसने, जिसके कारण आप लोग जानते हो पूरे रामायण में क्या क्या हुआ। तो हम लोग इसलिए कुसंग में कभी जुड़ना नहीं चाहिए, शकुनी मंत्रा जैसे लोगों के साथ दूर रहना चाहिए। इसके बारे में मैं पहले ही बोल दिया आपको, नेवला का और सर्प का उदाहरण दिया। और एक गुरु को अपनाना, जिसके द्वारा हम भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें संदेश मिलेगा। देखिए इधर पिक्चर में जो दिखाया गया है, वो गुरु अपने हृदय में भगवान को धारण किए हैं और भक्त को भी भगवान को प्रदान कर रहे हैं दिव्य ज्ञान के द्वारा। देखिए आध्यात्मिक संघ का मतलब क्या है? 3 चीज है। व्हाट इज एसोसिएशन? 3 थिंग्स। सब लोग पीछे बोलिए। हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी, फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन, हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। 3 चीजें है। संघ का मतलब है 3 चीज है। अगर आप भक्तों को मिलते हैं तो स्पिरिचुअल डिस्कशन होना चाहिए। अभी हम जो कर रहे हैं क्या डिस्कशन है? ये स्पिरिचुअल डिस्कशन। और नॉलेज ट्रांसमिशन होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? पहले हम कुछ नहीं जानते थे, लेकिन मंदिर में जाकर सीखा, कुछ नया समझ लिया हमने, नॉलेज ट्रांसमिशन। तीसरा क्या है? हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, हृदय में परिवर्तन आना चाहिए। तो आप देखेंगे अमेरिका में प्रभुपाद जी जब गए थे, वो हिप्पी लोग सब तरह के, वो गए गुजरे थे, हम बोल सकते हैं, इतने खराब थे वो। शराब पीते थे, नशा लेते थे, ड्रग्स लेते थे, दर्जनों पार्टनर बदलते थे वो। तो अमेरिकी देश में माता पिता तो उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, टीचर लोग भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाए, सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाया, पुलिस लोग भी हाथ उठाए, बोला कि ये लोग पकड़ में नहीं आते हैं। और ये लोग सब घर इत्यादि छोड़कर वो लोग एक बौरी नाम के स्थान में रहते थे। ऐसे लोगों के बीच में जाकर रहे श्रील प्रभुपाद, उनको सुधार लाने के लिए। तो प्रभुपाद ने देखा कि इनको म्यूजिक में बहुत रुचि है, तो प्रभुपाद ने बोला सब अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, गिटार लेके आओ, नहीं तो डमरू लेके आओ, जो भी हो। तो प्रभुपाद हरे कृष्ण कीर्तन करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह हरिनाम प्रदान किया उनको। हरिनाम ऐसे करते करते उनका चित्त शुद्ध हुआ। उसके बाद प्रभुपाद जी उनको बुलाकर प्रसाद परोसा, वो लोग प्रेम से प्रसाद लिया। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लेबे ग्रंथि नाम विप्रमोक्ष, ऐसे एक श्लोक है हमारे पुराणों में। ये श्लोक बताता है कि हम आहार जो खाते हैं इसका 3 भाग होता है। एक तो मलमूत्र होकर विसर्जन हो जाता, वो निकल जाता है। दूसरा खून बनकर शरीर में पूरा अलग अलग स्थानों में जाकर हमको शक्ति प्रदान करता है। तीसरा अंग जो है वो हमारे दिमाग में जाकर एक तरह की चेतना का विकास करता है। अगर हम प्रसाद खाएंगे तो दिव्य भावनाएं उठेंगे हम में। अगर हम होटल में खाते हैं तो उसका बिजनेस मेंटालिटी आ जाता है हमारे अंदर भी ऐसे। इसलिए अगर जैसा अन्न वैसा मन, ऐसा कहा गया है। इसलिए प्रभुपाद जी ने उनको प्रसाद परोसा, प्रसाद पाकर वो लोग, उनका चित्त शुद्ध हुआ, हरिनाम करके भी शुद्ध हुआ। उसके बाद वो दिव्य ज्ञान को स्वीकारने के लिए वो लोग तैयार हो गए और दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सारे दुनिया में जाकर वो लोग प्रचार करके आज तक आप देखेंगे 60 करोड़ किताब वितरण हो गया इस्कॉन में, आध्यात्मिक किताबें आप देख सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की मार्गदर्शन की जरूरत है। हमारे मंदिर में अनेक गृहस्थ भक्त भी हैं, ब्रह्मचारी भी हैं जो क्लासेस देते हैं, वो उसके द्वारा हमें सब समझ में आएगा हमको। तो कैसे हम पारिवारिक जीवन में हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं।
तो ये चार बता दिया आपको, ये चार चीज में आपको। इधर एक महत्वपूर्ण चीज बताया गया है। इधर गुरु आपको क्या क्या सिखाते हैं? ये सिखाते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानी तिर्मतिर्ममा। जिधर धनुर्धारी अर्जुन रहता है, जिधर भगवान श्री कृष्ण जो योगेश्वर हैं वो रहते हैं, उस स्थान में हमेशा नैतिकता होता है, ऐश्वर्य होते हैं, महान शक्ति होता है। इस तरह चौथा क्या है? विजय प्राप्त होता है। मोरालिटी, विक्टरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एंड ऑपुलेंस, चार चीज इधर रहता है। इसलिए हम लोग भगवान के निकट जितना आएंगे उतना हमारे जीवन भी नैतिक होना चाहिए। और नैतिक जीवन कैसे हम जी सकते हैं? पहला चीज हमें जानना चाहिए कि इस दुनिया में जो भी हम देख रहे हैं ये सब भगवान का है। सूर्य को हमने नहीं बनाया, चंद्रमा को हमने नहीं बनाया। सूर्य रोशनी देता है, पानी बरसता है बादल से, जमीन से धान्य उगता है, पौधों में फूल उगता है, पेड़ों में पका फल प्राप्त होता है। ये सब प्रदान करने वाले प्रभु होते हैं, भगवान होते हैं। तो ये पहले मानना, इसको नहीं भूलना, और मानकर भगवान को धन्यवाद देना, ये भक्त का लक्षण है। बाकी लोग, नास्तिक लोग सब प्रकृति से उठाकर खाते हैं, पीते हैं, भोग करते हैं, लेकिन भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। भगवान के भोजन को ही खाकर भगवान के विरुद्ध बोलते हैं वो लोग। ऐसे इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे कि एक बार 3 चोर थे। वो 3 चोर कोई बैंक को चोरी करके जंगल में गए। तो एक व्यक्ति बोला कि मैं थोड़ा बाथरूम जाकर आता हूँ, आप लोग वेट करो। एक व्यक्ति निकल गया। तो दूसरा, बाकी 2 लोग थे। 2 लोगों में एक बोल रहा था, अरे वो निकल गया ना, हम आपस में पैसा को बंटवारा करके भाग जाएंगे, ऐसे बोला। दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, देखो हम तीनों ने चोरी किया है, हम तीनों साथ में बंटवारा करना चाहिए, ऑनेस्टली बंटवारा करना चाहिए, इसमें नेकता होना चाहिए। प्रभुपाद जी पूछ रहे हैं, अरे पैसा तो चोरी किया हुआ माल है, इसमें नेकता क्या है इसमें? ऐसे प्रभुपाद जी पूछते हैं। इस तरह दुनिया में आप देखेंगे कम्युनिस्ट लोग और कैपिटलिस्ट लोग, दोनों लोग, कम्युनिस्ट लोग बोलते हैं सबको बंटवारा करके खाओ, शांति से रहो। कैपिटलिस्ट बोलते हैं तुम्हारा अकल हो तो तुम बहुत पैसा कमाकर माइट इज राइट, तुम ऐसे जियो। लेकिन दोनों लोग भगवान को नकार देते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए भगवान के भक्त का पहला लक्षण है, भगवान को कभी वो भूलते नहीं, जानते हैं कि भगवान ही सबके पिता हैं। अहम बीजा प्रदः पिता, इसको ऑनेस्टी बोलते हैं इसको। इसलिए सिंपल, लिविंग अ प्योर एंड सिंपल लाइफ टू सैटिस्फाई कृष्णा। इसको मैं और भी सरलता से आपको बताऊंगा। इसको 3 शब्द हैं अंग्रेजी में, सैंक्शनड, सैंक्टिफाइड, रेगुलेटेड। तो गृहस्थों को ये 3 चीज अगर फॉलो करते हैं, मैं एक टेबल आपको दिखाऊंगा। इस टेबल में अनेक चीज दिए गए हैं। इसमें इधर देखिए बता गया, इधर जो हम भोजन खाते हैं, अगर वो शाकाहारी भोजन हो तो वो सैंक्शनड है, अनुमति दिया है भगवान ने। अगर वो शाकाहारी भोजन को भगवान को भोग चढ़ा कर आपने खाया, वो सैंक्टिफाइड बोलते हैं। सैंक्टिफाइड का मतलब है दिव्य बन गया वो भोजन। और रेगुलेटेड का मतलब है उसको भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए। मान लीजिए आपने समोसा बनाया, भगवान का प्रसाद के रूप में भगवान को भोग चढ़ाकर खाने वाले हैं, ऐसा नहीं कि 20 समोसा खाओ, ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से प्रॉब्लम सब लोग जानते हैं, रेगुलेशन होना चाहिए उसमें। इसी तरह अगर आपको घर बांधना हो, प्रॉपर्टी में खुद का प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरे, अभी दुर्योधन ने पांडवों के प्रॉपर्टी को हड़प लिया, वो नहीं करना चाहिए, करेक्ट है ना? इसलिए सैंक्शन, सैंक्टिफाइड का मतलब है आपके घर बांधकर उसमें गृह प्रवेश करते हो, भगवान के लिए एक आल्टर बनाते हो, तो आपके घर दिव्य बन जाता है। आजकल अनेक घरों में बड़ा आल्टर नहीं दिखता है, बड़ा टेलीविजन दिखता है सामने के हॉल में। उनको पूछो आल्टर किधर, आल्टर बोलेंगे अंदर का एक स्टारकेस के नीचे एक छोटा बना लेते हैं ऐसे, हैं? लेकिन बहुत बड़ा टीवी स्क्रीन सामने दिखता है। तो जिस तरह हम टीवी के लिए स्थान देते हैं, उस तरह भगवान को भी स्थान देना चाहिए। घर में आल्टर बनाना चाहिए। आल्टर बनाकर राधा कृष्ण गौर नित्य इनको बिठाकर, आचार्यों के परंपरा को भी बिठाकर मंगलारती करना, इस तरह तब घर दिव्य बन जाता है। और उस आल्टर में भगवान को भोग चढ़ाकर सब प्रसाद खाएंगे, तब भोजन भी दिव्य बन गया, घर भी दिव्य बन गया।
इस तरह कोई कमा रहा है पैसा, कंपनी में टीडीएस निकालते हैं, मालूम है आपको? टीडीएस को क्या बोलते हैं? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। अगर आपका वेतन है 60,000 तो वो लोग 10,000 निकाल देते हैं। हाथ में कितना देते हैं? सिर्फ 50 देते हैं। उसको उधर ही निकाल देते हैं, कंपनी में ही, हाथ में देते ही नहीं। जो टैक्स निकालना पहले से निकाल देते हैं उसको। लेकिन आपके हाथ में आने के बाद आपको क्या करना चाहिए? आपके 5% 10% भगवान की सेवा के लिए दे देना चाहिए। वो दूसरा टीडीएस है, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस है, वो दूसरा है। अगर आपके पास 60,000 मिला, ठीक है, 5,000 भगवान के लिए रख दीजिए, भगवान की सेवा के लिए। भगवद गीता खरीद कर वितरण कीजिए, नहीं तो प्रसाद बनाकर वितरण कीजिए, नहीं तो मंदिर में भगवान की श्रृंगार के लिए दीजिए। ऐसा कुछ सेवा कीजिए भगवान के लिए, है। उससे आपका पैसा पूरा दिव्य बन जाता है। भोजन के एक अंग को भगवान को भोग चढ़ाने से सारे भोजन प्रसाद बनता है। इसी तरह आपके वेतन जो प्राप्त होता है उसमें से एक अंग को भगवान को देने से सारे वेतन दिव्य होता है ऐसे। और उसमें भी रेगुलेटेड का मतलब क्या है? सैंक्शनड का मतलब है आप कंपनी से टेबल के अंडर से पैसा नहीं लेना चाहिए, घूस नहीं लेना चाहिए, है? सही ढंग से कमाना चाहिए व्यक्ति को, है? तो दूसरा वो तो सैंक्शनड है। सैंक्टिफाइड क्या है? भगवान को एक अंग को अर्पित करने से वो दिव्य होता है। रेगुलेटेड का मतलब क्या है? पैसे का बर्बादी नहीं करना चाहिए, है? जैसे चाणक्य बोलता है 3 चीजों से आपको तृप्त हो जाना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्यो स्वदारे भोजने धने त्रिषु चैवन कर्तव्यो स्वाध्याय जपदानयो। बोलता है वो कि 3 चीजें तुम संतुष्ट हो जाओ। स्वदारे का मतलब अपने धर्म पत्नी से तुम संतुष्ट हो जाओ, पर स्त्री का संग मत करो, ऐसे बताते हैं। दूसरे बताते हैं तो घर में जो भोजन बनाकर भगवान को भोग चढ़ाकर प्रसाद है वो ही खाओ। होटल में जाकर खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा, है? क्योंकि वो लोग पैसा बनाने के लिए बनाते हैं, ऐसे बोलता है। और धने का मतलब तुम्हारे पॉकेट में जितना वेतन मिला उतना ही खर्चा करो, लोन मत लो, ऐसे बोलता है। इस तरह हम 3 चीजों से तृप्त हो जाओ, और 3 चीजों से तृप्त मत हो जाओ बोलता है। क्या है? नाम जप करने में तृप्त मत हो जाओ। नाम 16 माला हो गया तो और भी 2 माला करने में गलत नहीं, टाइम है तो और माला कर लो। इस तरह शास्त्र स्वाध्याय करते समय रोज पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, और टाइम लगे तो और आधा घंटा पढ़ लो। थोड़ा ज्यादा गीता भागवत पढ़ने से तुमको नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ है तुमको, ऐसे बताता है। स्वाध्याय जप और दान योग। दान देते समय भी अगर भगवान को हर महीना अगर आप देते हैं 500 रुपया 1,000 ऐसा कुछ देते हो, अगर अब तो फोक स्कीम है इधर आप देते हैं, थोड़ा ज्यादा दे दिया भगवान को, उससे नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ है आपको। क्योंकि किसको दे रहे हैं आप? भगवान को, प्रभु को दे रहे हैं। प्रभु खुश हो गए तो आप 2 हाथ से दोगे भगवान को, भगवान 1000 हाथ से देंगे, आप पकड़ नहीं पाओगे आप। भगवान देते हैं, इसलिए उनको देते समय हिचकिचाओ मत, ऐसे बताते हैं। तो इस तरह ये धन के बारे में है। इसी तरह अगर किसी को विवाह करना हो, सैंक्शन क्या है? विवाहित करके जीवन जीना चाहिए। आजकल तरुण लड़के लड़कियां 30 साल तक विवाह नहीं करते आजकल, 30-32 तक, और उसके पहले संग रखते हैं, अवैध संग रखते हैं, वो महापाप है। इसके बदले एक स्त्री पुरुष सही ढंग से विवाहित होकर रहेंगे तो वो सैंक्शन है। वो और सैंक्टिफाइड कब होता है? जब पति पत्नी दोनों भक्ति में जुट जाते हैं, दोनों माला लेते हैं, मतलब वो सैंक्टिफाइड हो गया। और रेगुलेटेड का मतलब है पारिवारिक जीवन में भी उनको पैसा को बचाना चाहिए, पैसा का व्यय नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना बचाएंगे उनको बूढ़े होने के बाद काम नहीं करना पड़ेगा, उनको भगवान की भक्ति में जुड़ सकते हैं पूरा। इस तरह अनेक मैंने उदाहरण दिया है। इसी तरह नींद है, 6 घंटा सोना वो सैंक्शन है, लेकिन 6 घंटा सोकर जल्दी सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना वो दिव्य है। और रेगुलेटेड का मतलब है जितना सोना चाहिए उतना ही सोना। ऐसा नहीं कि कभी कुछ लोग दिन में भी 4 घंटा सो लेते हैं, रात को भी 8 घंटा सोते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए उसमें। इस तरह अनेक चीज को हटा दिया गया है इधर गृहस्थ भक्तों के लिए। दान के बारे में बताया मैंने आपको। यज्ञ दान तपस्या पावनानि मनीषी नाम, वो हमें शुद्ध करेगा बोलते हैं। उसके बाद करेक्ट, ये गुरु का एक कर्तव्य होता है कि वो सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने भगवान के दिए हुए
कुछ शक्ति है आप लोगों के पास, उसको भगवान की सेवा में कैसे इस्तेमाल किया जाए। जैसे माताएं कभी कभी भगवान के लिए भोग बनाकर अर्पित करती है, भगवान के लिए कुछ आभूषण बनाती है, भगवान के लिए कपड़े सिलाती है, हाँ? इस तरह अलग अलग तरह की सेवा में जुड़ती है। इस तरह प्रभु जी लोग जो होते हैं उनके पास और कुछ टैलेंट होता है। जैसे प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि हर एक सदस्य उनकी किताबों को लेकर खुद भी पढ़े और दूसरों को भी वितरण भी करे वो, हाँ? इस तरह हम लोग अलग अलग सेवाओं में हम जुड़ सकते हैं। और इसके आगे बताया गया कि ये सब के बाद बताया गया कि इनवाइट लॉर्ड इन आवर होम, हमारे घर में भगवान को कैसे हम ला सकते हैं। भगवान को लाकर आप उनकी पूजा आराधना करने से भक्तिमय वातावरण घर में फैलता है, सब लोग निस्वार्थ भावना को प्राप्त करेंगे, सद्भावना जग जाएगा। देखिए एक घर इधर भगवान की जो ये द्वारका की कृष्ण है, कृष्ण के पटरानियां हैं, 5 पटरानियां, हाँ? इस तरह मंदिर में जब जाते हैं हमें दिव्य भावनाएं जगते हैं। इस नारद मुनि गए थे द्वारका में, भगवान की लीलाओं को देखा उन्होंने। भगवान एक आदर्श गृहस्थाश्रम को अपना कर वो सिखाते हैं। सुबह जल्दी उठ जाते थे भगवान। एक महल में नारद ने देखा भगवान यज्ञ कर रहे थे, दूसरे महल में देखा भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, गाय इत्यादि। तीसरे महल में जाकर देखा भगवान एक घोड़े के ऊपर सवार होकर तलवार चलाकर अभ्यास कर रहे थे ऐसे। और एक महल में देखा भगवान रुक्मिणी के साथ झूला झूल रहे थे ऐसे। और एक महल में देखा नारद मुनि ने भगवान ऐसे ध्यान में बैठे थे ऐसे। इस तरह अलग अलग महल में भगवान अलग अलग क्रिया कर रहे थे। लेकिन जल्दी सुबह उठकर भगवान एक गृहस्थों को क्या क्या जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए वो सिखाया, ये बताया गया। नारद मुनि देखकर आश्चर्यचकित हुए नारद मुनि। लेकिन भगवान नारद मुनि को स्वागत करते थे, एक ऊंचे आसन में बिठाते थे, पांव धोते थे, उनका प्रसाद परोसते थे, इस तरह। तो बाद में भगवान ने बोला नारद को, हे नारद विस्मित मत हो जाओ, मैं ही धर्म को प्रदान करता हूं और धर्म को पालन करता हूं और लोगों को धर्म के पथ में चलने के लिए उपदेश देता हूं, मैं तीनों में करता हूं। और तब नारद मुनि बोले कि मैं सारी दुनिया में जाकर लोगों को अपने जो भी सिखाया वो सिखाऊंगा, ऐसे बोले वो। तो इधर आल्टर दिखाया गया है, भगवान के आल्टर में हम लोग राधा कृष्णा और गौर निताई को स्थापित करके इस तरह का आरती प्लेट रखकर, हाँ, तो आपको इधर के वरिष्ठ भक्त सिखाएंगे कैसे भगवान के ये आरती उतारना चाहिए। ये हम आरती क्यों उतारते हैं, इसमें आप देखेंगे पंचमहाभूत हैं इसमें, है? भूमि रापो अनल वायु कम मनः बुद्धि अहंकार। जैसे आग भगवान का एक शक्ति है, तो पांच जो कापुस होता है ना, 5 कापुस आप देख रहे हैं, हमारे 5 इंद्रियों को संबोधित करता है वो। हमारे 5 इंद्रियों को भगवान की गुणगान करने के लिए हम लगा रहे हैं, वही मतलब है उसका। भगवान को जब आरती उतारते हैं हमारे 5 इंद्रियों को भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इस तरह शंख बजाते हैं, वो ध्वनि है, वो भूमि रापो अनल वायु खम, वो खम है वो, इस तरह है। इस तरह पुष्प है, सुगंध है, वो सुगंध है। इस तरह अलग अलग पदार्थों को भगवान को प्रेम से अर्पित करने से, शास्त्र पंचरात्रिक विधि बोलते हैं इसको, इससे हमारे अंदर सहिष्णुता और हमारे अंदर भगवान के लिए आदर, भगवान के लिए प्रेम और सात्विक गुण, जैसे भगवान बताते हैं क्षमा दमा तप शौचम शांति रार्जवम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये सब गुण उदय होते हैं भक्त में ऐसे। तो और इस तरह का संस्कृति घर में लाने से बच्चों के ऊपर भी बड़ा असर पड़ता है, वो बात बताया गया इधर। तो इधर देखिए पाश्चात्य देश की माता बच्चों को सिखा रही है मृदंग, मृदंग बजाने में वो बच्चे शुक्ल उठ रहे हैं। तो आजकल के बच्चे आप ऐसे मृदंग के साथ नहीं देखेंगे, आप स्मार्टफोन के साथ देखेंगे, आप वो वीडियो गेम खेलते रहेंगे। तो अगर माता पिता भक्ति में जुड़ते हैं तो वो उनको देखकर बच्चा भी भक्ति में जुड़ेगा। इधर जो पिक्चर में दिखाया है कौन है वो, अभय। अभय, प्रभुपाद जी का नाम था अभय, छोटा बच्चे थे वो। तो उनके पिताजी गौर मोहन डे, घर में राधा कृष्ण की विग्रह था, सुबह उठकर वो बेल बजाते थे, डिंग डोंग ऐसे। तो अभय जो छोटा बच्चा था उसके बहन थी भवतारिणी, दोनों जब सोते थे बेल सुनकर सुबह से उठ जाते थे वो भी। पिताजी उठ गए, पिताजी ने नहा लिया, अभी हम भी नहा धोकर आकर भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे करके वो दोनों बच्चे आ जाते थे। तो पिताजी ने इतना अच्छा प्रशिक्षण दिया बच्चों को, ये दोनों बच्चे भाई बहन जब एक पतंग चलाते थे तब भी कृष्ण से प्रार्थना करते थे कि हे कृष्ण, पतंग को
ऊपर उड़ाने के लिए हमको आशीर्वाद होता, उड़ेगा वो ऊपर। इवन टू सेंड द काइट अप दे वर प्रेइंग टू कृष्णा। उनको मालूम था कि जब कृष्ण का आशीर्वाद होगा जीवन में तब भी कुछ होगा हमारे जीवन में, ऐसे उनको विश्वास था। ऐसे उसके बाद अभय थोड़ा बड़ा हुआ, उसके बाद उन्होंने थोड़ा बड़े लड़के बनने के बाद एक बार 9 दिन उन्होंने मनाया। क्या मनाया? रथ यात्रा मनाया उन्होंने। उसको देखने के लिए अनेक लोग आए, बड़े बड़े लोग भी आकर उसमें शामिल हुए। बोले मतलब क्या, उनको अच्छा संस्कार दिया बचपन में। देखिए अभय छोटे उम्र में उन्होंने रथ यात्रा चलाया, बाद में वह लंदन में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, सारे दुनिया के बड़े बड़े देशों में उन्होंने रथ यात्रा चलाया। इसका मतलब संस्कार अच्छा मिला था ऐसे उनको। बचपन में पिताजी से मिला, भविष्य में अपने गुरु भक्तिसिंह सरस्वती ठाकुर से मिला उनको। ऐसे इस तरह माता पिता बच्चे सब भक्ति में जुड़ना चाहिए, वो बताया गया उधर। और हम आल्टर तो बनाना चाहिए जरूर, लेकिन हमें रोज साधना करनी चाहिए। साधना का मतलब है जो नाम जपना और दिव्य किताबों को पढ़ना, जैसे गीता भागवत। अगर आप में से कोई अभी तक माला चालू नहीं किया है तो एक माला कीजिए आप, उसके लिए 10 मिनट लगेगा आपको। और एक पेज पढ़ लीजिए भगवत गीता का, उसके लिए 5 मिनट लगेगा। तो 15 मिनट भगवान के दिए हुए 24 घंटों में मुश्किल है क्या? 15, कितने लोग सोचते हैं कि 15 मिनट कुछ नहीं है, हम कर सकते हैं। करेक्ट है ना? हाँ, इसलिए ऐसे शुरुआत कर सकते हैं आप। जो लोगों ने अभी तक शुरुआत नहीं की, 10 मिनट माला और 5 मिनट एक पृष्ठ पढ़ लीजिए भगवत गीता का। ये आदत बना लीजिए। जैसे हम लोग रोज दांत को सफाई करते हैं, अगर दांत सफाई नहीं किया तो बास आता है। करेक्ट है ना? इस तरह नहाएंगे नहीं तो शरीर से पसीना छूटता है कि नहीं? इसी तरह अगर हम नाम नहीं जपेंगे तो हमारे मन अशुद्ध हो जाएगा, दुर्गंध आएगा बाहर। हम लोगों से क्रोध करेंगे, लोभी हो जाएंगे, शांत नहीं रह पाएंगे। लेकिन नाम जपने से मन शांत होता है। इसलिए हमें साधना करना चाहिए और स्वाध्याय भी करना चाहिए नियमित रूप से। जब देखिए भगवान कृष्ण आ रहे हैं द्वारका में, कितना सुंदर तरीके से उनको स्वागत कर रहे हैं। देखिए अच्छा दिया जलाया गया है अलग अलग सुंदर तरीके से। इस तरह हमारे घर में भी पूजा रूम में हमको अच्छे तरीके से सजाना चाहिए। मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा आपको। तो ये पाकिस्तान में रहते हैं परिवार। तो ये लोग कितना अच्छा भगवान को सजाते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। एक मिनट। एक सुंदर परिवार है उधर वो लोग। हाँ, ये उनका डेटीज है इधर, राधा कृष्ण का डेटी है उनका। देखिए लोग पूजा कर रहे हैं, देखिए कैसे सजाया उन्होंने। देखिए राधा रानी के हाथ में क्या है? वो लड्डू है। और ये पिक्चर में देखिए कितना लड्डू है इधर। राधा कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं, सुंदर बनाया। ये घर की डेटीज है, कितना आभूषण पहना है उन्होंने। मतलब डेटी वर्शिप से क्या होता है, हमारे चित्त में भगवान के लिए प्रेम आसानी से जग सकता है। अगर घर वाले भगवान के लिए इस तरह समय देते हैं, उत्सव मनाते हैं। इधर देखिए सुंदर है ना? वाह, श्रृंगार बहुत अच्छा श्रृंगार किया है भगवान की। इस तरह हमें भी भगवान के लिए उत्सव मनाना चाहिए घर में, और पड़ोस के लोगों को बुलाकर भक्ति में जोड़ना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस तरह अगर हम भगवान को मनाएंगे, अंतिम काल में मृत्यु के समय भगवान हमारे स्मृति में बस जाएंगे। और जिसके कारण हम भगवान को कभी हम भूलेंगे नहीं। अंतिम काल में भगवान का स्मरण करते करते हम लोग भगवत नाम लौट जाएंगे। इधर देखिए माधवाचार्य, उन्होंने उडुपी कृष्ण की पूजा की। इधर देखिए श्रीपद रामानुचार्य रंगनाथ की पूजा की। शंकराचार्य ने बद्री विशाल की पूजा की। चैतन्य महाप्रभु किसकी? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। माधवेंद्र ने गोपाल की पूजा की। तो आचार्य ने सिखाया हमको। इस तरह हम भगवान की श्री विग्रह की पूजा आराधना करें। तो पहले मंदिर में जाकर हम सीखते हैं, देखते हैं, प्रेरणा लेते हैं, और घर में भी उनकी इस तरह की पूजा आराधना करते हैं उनकी। तो इस तरह द्वारका में भक्त लोग स्वागत कर रहे हैं भगवान को, हमको भी भगवान को स्वागत करना चाहिए घर में, ऐसे बताया है।
इधर देखिए बच्चा जो है कितना, वो देख रहा है कि बारिश हो रहा है तो भगवान विठल के एक ऐसे वो लोग पुतला बेच रहे हैं उधर पंढरपुर में। इस तरह का विठल आप देखेंगे उधर आपको मिलेगा। हाँ? तो ये बच्चा को लग रहा है कि भगवान के ऊपर पानी नहीं बरसना चाहिए, वो छतरी पकड़ा हुआ है। उसके अंदर भाव देखिए, भगवान इस तरह की सेवा भाव को ही देखते हैं भगवान। इफ एनीबडी हैज भाव लाइक दिस, उनको भगवान को बोलते हैं भावग्राही जनार्दन बोलते हैं। तो हम नाम जपमाला में क्यों करते हैं? ताकि हमारे कंसंट्रेशन प्राप्त हो, एकाग्र चित्त प्राप्त हो। और माला भी गिनना चाहिए। अनेक लोग पूछते हैं मैं गिनता ही नहीं, 24 घंटा चलता है नाम, बोलते हैं लोग। अनेक लोग अरे हर श्वास में हम नाम ले रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं। तो एक बूढ़ी माँ आई थी मंदिर में, भक्तों ने बोला ठीक है आपको तो हर श्वास में नाम लेते हो, एक माला भी कर लो। था वो माँ तो बोले, अगले महीने आकर बोले कि एक माला करना मुश्किल था उनको, तब पता चला है। इसलिए हमें माला गिनना आवश्यक है। हमारे गोस्वामी ने भी संख्या पूर्वक नाम गान, उन्होंने गिनकर करना चाहिए। तो यही बोलते एबीसीडी फॉर्मूला, भक्तों का संग एसोसिएशन, भगवत गीता, चैंटिंग, डाइट, प्रसाद। तो देखिए भक्तों का संग, भगवत गीता पढ़ना, चैंटिंग करना, बस वो हो गया, सेमिनार हो गया। ये चैत्र महाप्रभु की जन्मदिन हम मनाने जा रहे हैं अभी। अभी भी आने वाला है। उसका नाम क्या है? गौर पूर्णिमा करके। भगवान श्री कृष्ण चैत्र महाप्रभु के रूप में आए इस दुनिया में 500 साल के पहले। लेकिन खास उनके अवतार के बारे में इतना गुणगान क्यों हम करते हैं? क्योंकि कृष्ण, बलराम, राम ये सब अपने अपने आयुध को लेकर आते हैं, आकर अनेक असुरों को वध करते हैं। लेकिन चैत्र महाप्रभु असुरों को वध नहीं करते हैं, हमारे अंदर जो जानवरी आसुरी प्रवृत्तियां हैं उसको मिटाते हैं और प्रेम को जगाते हैं। एक छोटा मूवी दिखाऊंगा 2 मिनट का आपको, उसमें चैत्र महाप्रभु के बारे में आपको पता चलेगा। इसमें आप देख सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। महाप्रभु वृंदावन जाते समय झारखंड जंगल होकर गए। वॉल्यूम। Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, who lived around 500 years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. They walked along the forest path and through the Jarikanda forest, which was full of wild and dangerous animals such as Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Here is one of the pastimes of Lord Chaitanya, who lived around 500 years ago in India. One day, Lord Chaitanya and his associates set off early in the morning for the holy land of Vrindavan. They walked along the forest paths and through the Jarikanda forest, which was full of wild and dangerous animals such as tigers, elephants, snakes, and so many more. But Lord Chaitanya walked through there without any cares or worries, simply chanting the holy names of Lord Krishna. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. As Lord Chaitanya was walking along, deep in thoughts of Lord Krishna, he unknowingly stepped on a tiger that was sleeping on the path. The tiger woke up. "Oh no, now we are finished," thought his friend Balabhadra. Lord Chaitanya spoke to the tiger and said, "Why are you sleeping? Get up and chant Hare Krishna." The tiger got up and amazingly started chanting and dancing, Hare Krishna, Hare Krishna. Balabhadra was astonished to see this behavior. Another day, while Lord Chaitanya was bathing in a river,
a herd of elephants came charging into the water. The Lord splashed water on the elephants and asked them to chant Hare Krishna. When the water touched their bodies, the elephants began chanting, Krishna, Krishna. Some of them danced and others called out in great joy. Balabhadra was amazed to see this miracle. Sometimes Lord Chaitanya's sweet singing would attract the deer in the forest and they would follow him. One day even tigers joined in the party. Lord Chaitanya inspired all of them to chant Hare Krishna and dance together in ecstasy. Balabhadra was struck with wonder. How was this possible? Wherever the Lord went, all the birds, trees and creepers became jubilant. Lord Chaitanya is asking all of us to join him, to chant and be happy, just like all the animals in the Jarikanda forest. और आप लोग और सुनेंगे चैतन्य महाप्रभु के बारे में आने वाले गौर पूर्णिमा उत्सव में। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की और भक्त वृंद की। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, होता क्या है कि जैसे हम लोग अपने जब जॉब्स बदलते हैं तो जगह बदलती है, तो उससे क्या होता है कि एसोसिएशन शुरुआत में नहीं मिल पाता। इट टेक्स लाइक 4 to 5 months in order to get completely familiar with the people. तो उससे क्या होता है कि मेरे साथ ऐसा होता है कि एसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ राउंड्स दैट यू चैंट। करेक्ट। So I used to do like 16 rounds. I've done that for almost 1.5 years because I was with completely in the devotees. उस समय था मैं। लेकिन प्रभु जी अभी जब एसोसिएशन थोड़ा कम हो जाता है, then how can we keep us motivated for this? लेकिन आजकल तो सब लोग जूम में जुड़े हैं अपने अपने मेंटर्स के साथ। Yes, प्रभु। सारे दुनिया के लोग जूम में आ जाते हैं आजकल, Correct. विविध प्रदेश से। इस तरह आप भी अगर अलग अलग शहर में आपको कुछ सेल्स के लिए कुछ घूमना हो, जिधर भी आप होंगे 2 दिन में एक बार, 1 दिन में, ऐसे 2-3 दिन में एक बार आपके जो मेंटर होते हैं उनके साथ कनेक्शन रखना, बात करना। करेक्ट है ना? वो एक चीज आप कर सकते हैं। आजकल तो हर दिन भी 15-20 मिनट कुछ लोग बुक रीडिंग लेते हैं प्रभुपाद जी की। इस तरह आपको 15-15 मिनट भी रोज मिलेगा आपको, जैसे 8:45 से 9 बजे तक कुछ लोग करते हैं ऐसे। तो उस कांटेक्ट से क्या होता है, आपको उस कांटेक्ट से यू कैन मेंटेन द फायर ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। और एक चीज है, आजकल तो यूट्यूब में अनेक लेक्चर्स मिलते हैं। एक सीरीज को लेकर एक नियम विधि बना लेना चाहिए कि दिन में कम से कम 1 सुनूंगा लेक्चर ऐसे। तो हम खुद भी सुन सकते हैं, जूम में भी जुड़ सकते हैं। मार्गदर्शन तो आजकल दुनिया के कोने कोने के लोग लेते हैं ऐसे। सो नाउअडेज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी, आप उस कनेक्शन के द्वारा प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। और आप भारत में कहीं भी आपको घूमने के लिए जाना हो, अनेक इस्कॉन मंदिर आजकल। आपके मेंटर को बोलिए कि प्रभु जी मैं उस प्रदेश में ट्रांसफर हो रहा हूँ, बैंगलोर है, हैदराबाद है, कनेक्शन कर दीजिए, तो कनेक्ट कर देंगे वो। हम सबको लोकल मंदिर में जाकर जुड़ना बहुत आवश्यक है। उधर भी इस तरह के बहुत बड़े संख्या में लोग आते हैं, उधर भी भगवान की दर्शन है, प्रसाद है। तो उधर आपको इधर जिस तरह अनुभव हो रहा है वही अनुभव होगा आपको उधर भी। ठीक है ना? आपका सेल्स जॉब है क्या, घूमना है क्या आपको? हाँ प्रभु जी, या मैं सेल्स में हूँ। एक्चुअली मैं 2 साल कतर में था। नाउ आई एम मूविंग टू हैदराबाद। सो हैदराबाद, मैं हैदराबाद में हूँ, आप आइए हैदराबाद। मैं पहले 2 हफ्ता पुणे में रहता हूँ, 3रा हफ्ता हैदराबाद में। ओके, आप आ रहे हैं तो मैं जोड़ दूंगा आपको। ठीक है? श्योर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे गौर। हाँ
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। ऐसा कहते हैं कि वैष्णव जो है वो पर दुखे दुखी होते थोड़ा हैं। माइक के निकट बोलो। वैष्णव जो है वो पर दुख दुखी है। होते करेक्ट हैं। करेक्ट। तो लेकिन ऐसा होता है कि कभी किसी का प्रॉब्लम सुन के या उसको हेल्प करने के चक्कर में अपना ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस होने लगता है ओह अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। अपना साधना में भी प्रॉब्लम होने लगता है, तो अच्छा। उसको कैसे हैंडल करें? माता जी बोल रहे हैं कि वैष्णव तो पर दुख दुखी होना चाहिए, लेकिन दूसरों को हेल्प करते करते कभी हम स्ट्रेस हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? देखिए, हम लोग खुद को भी देखना चाहिए, दूसरों को भी हेल्प करना चाहिए। जैसे अगर मैं पानी में तैर रहा हूं और एक व्यक्ति जो डूब रहा है उसको मुझे बचाना हो, तो मुझे तैरते तैरते मेरे कंधे के ऊपर और एक आदमी को भी ले लिया, तो उसके भार को संभालने के लिए मेरे पास क्षमता होनी चाहिए। अगर वो क्षमता नहीं है तो मैं खुद भी डूब जाऊंगा, तकलीफ होगा। इसलिए अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं नदी के तट में जाकर एक पेड़ के साथ एक रस्सी बांध दूंगा, तो रस्सी के साथ उनको बांध दूंगा, तो रस्सी से खींचूंगा उनको ऐसे, अगर मेरे पास क्षमता नहीं हो तो हम लोग दूसरों को जरूर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सर्वप्रथम अंग्रेजी में कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम, ऐसे बोलते हैं ना। अभी एरोप्लेन में भी वो लोग बोलते हैं कि जब ऑक्सीजन मास्क निकालते हो पहले बच्चे को पहनाना चाहिए, खुद पहनना चाहिए। क्या बोलते हैं? खुद बोलते हैं, खुद पहले उसके बाद बच्चे को भी, क्योंकि अगर हम खुद नहीं पहनेंगे उधर उसको पहुंचने के पहले हम खुद ही मर जाएंगे, हैं? इसलिए बोलते हैं कि पहले खुद पहन लो, उसके बाद जन्म सार्थक कोरी करा पर उपकार, ऐसे बताते हैं। पहले खुद को भी देख लो, उसके बाद दूसरों को जितना हो सकता है उतना करो। अभी देखिए प्रभुपाद जी हजारों भक्तों को उद्धार कर पाए। अगर हम लोग 1 2 4 5 10 लोगों को पहुंचा सकते हैं तो अच्छी बात है। हमारी क्षमता को समझकर उसके अनुसार मदद करना चाहिए, ठीक है? थैंक यू, हरे कृष्ण। और एक हाथ ऊपर तक किसी का, हाँ यस प्रभु जी, थैंक दीजिए उनको। हरे कृष्ण। कभी कभी जैसे माता आप, हम सुबह जपा करते हैं, कोई फोन आ जाता है, कोई बोलते हैं मेरा ये समस्या वो समस्या, हम क्या बोलना चाहिए? ठीक है, समस्या को हम सुनेंगे लेकिन अभी नहीं, पहले जप करने दीजिए, पूरा जप होने के बाद दिन में बात करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो सुबह जपा का टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो बाद में दिन में जपा रह जाएगा, तो दिन भर कुछ ना कुछ जिम्मेदारी आता रहता है, रात तक रह जाएगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सुबह सुबह उठकर नहा धोकर नाम जप लेना, भगवान की आरती उतार लेना, भोग चढ़ाना, सब कर देने का, उसके बाद हम दिन में टाइम दे सकते हैं। यस प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। शुद्ध भक्ति इज वेरी सुदुर्लभ, मतलब ये जो मोमेंट। वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं क्या? वॉल्यूम हरे कृष्णा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बोलिए। हाँ प्रभु जी, दिस भक्ति इज वेरी, मतलब इट इज रेयर। सो माय क्वेश्चन इज एग्जैक्ट क्वेश्चन इज लाइक, कानपुर में इतने सारे लोग हैं, लाइक ऑलमोस्ट 30 lakhs। करेक्ट। So why Chaitanya Mahaprabhu has given us, मतलब only to us, मतलब what was our eligibility he has seen, so we got it, but actually we are not taking it seriously right now, but what he's seen in us, तो हमको मिल गया, बाकी जो है उनको नहीं मिला अभी तक। एक्चुअली ऐसा एक भविष्यवाणी की है महाप्रभु ने, पृथ्वी तया चया दिनागर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार वैभव और नाम। महाप्रभु ने बोला कि गांव गांव में, गली गली में, घर घर में हरिनाम पहुंचने वाला है, ऐसे भविष्यवाणी किया उन्होंने। वो समय तो निकट ही आने वाला है, आने वाले 10,000 साल के अंदर होगा वो ऐसे। लेकिन हम लोग एक निमित्त बनकर उस हरिनाम को फैलाने में मदद कर सकते हैं। अभी कानपुर शहर में भी अगर आप अलग अलग बस्ती में एक एक सेंटर चालू करेंगे, छोटा सेंटर, किसी के घर में चालू करके, एक एक घर में अगर 50-50 लोग भी आएंगे, जुड़ेंगे, तो उन 50 लोगों के द्वारा अनेक लोगों को नाम पहुंच जाएगा ऐसे। अभी पूना शहर में हम लोग 50 पॉइंट चुना है हमने, पूना शहर में भी, तो हर एक पॉइंट में एक एक छोटा मंदिर आने वाला है। ऑलरेडी अभी 2 मंदिर आ चुका है और 4 मंदिर आ रहा है अभी आने वाले 1-2 साल में। तो हम लोग सोचना चाहिए कि महाप्रभु की जो हरिनाम हमको दिया है, सिर्फ हमको लेकर चुप नहीं रहना चाहिए, उसको वितरण करना चाहिए उसको। लेकिन वितरण करने से हमको नुकसान नहीं, लाभ ही लाभ। जैसे एक दिया आपके हाथ में, 1000 दिया जलाने के बाद भी आपके दिया बुझने वाला नहीं है, करेक्ट है ना?
ज्ञान भी ऐसा है, दिव्य ज्ञान भी हम दूसरों को भी प्रदान कर सकते हैं, खुद को भी लाभ, दूसरों को भी लाभ, और दूसरों को देने से भगवान कृष्ण हमसे खुश हो जाएंगे। भगवान बताते हैं नचितस्मान् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमः, तुम मेरे बहुत प्रिय बनोगे अर्जुन, जो इस ज्ञान को वितरण करते हैं। संप्रदाय, तो जो भगवान उन्हें मिलते हैं या हम लोग सुनते हैं कि वट एवर द स्पिरिचुअलिटी और द स्पिरिचुअल कनेक्शन विद द गॉड, सो क्या ये बोनाफाइड नहीं है या मंत्रास बोनाफाइड नहीं होते हैं, ऐसा कुछ? एक्चुअली देखिए, कभी कभी कुछ लोग मासूम हैं, इनोसेंट हैं, अब वो लोग कुछ कर रहे हैं, अपने आप खुद ही कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में अगर वो सिंसियर होंगे तो भगवान उनको सही संप्रदाय में जोड़ देंगे भगवान उनको। हाँ, क्योंकि कुछ कुछ उदाहरण के लिए अभी मेरा भाई थी, उन्होंने दीक्षा नहीं लिया था किसी से, और वो शुद्ध भक्त थी, वो संप्रदाय में कनेक्शन ना प्राप्त होते हुए भी भगवान कृष्ण उनको प्राप्त हुए उनको। ऐसे कुछ दुर्लभ हो विरल लोग हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को बताया गया कि अगर पता चल गया आपको तो सही संप्रदाय में जुड़ने के लिए बताया गया हम लोगों को। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स को मिलते हैं, आप वो लोग बोलते हैं कि हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे अनेक लोग आजकल अनेक चीज, इसको अंग्रेजी में हॉच पॉच बोलते हैं इसको, मैं संस्था का नाम नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे चीज सिखाते हैं कि बोलते हैं कि अगर आप एक बार मनुष्य बने, आने वाले सब जन्म में आप मनुष्य ही बनोगे, और कुत्ता का जन्म किसको मिला है तो बार बार वो कुत्ता ही बनता रहेगा, ऐसे लोग सोचते हैं। ऐसे या कोई पेड़ का शरीर प्राप्त होगा, बार बार पेड़ का ही शरीर प्राप्त होगा, ऐसे वो लोग बोलते हैं, ये गलत है। गीता में भगवान बताते हैं सद सत योनि जन्मसु, कभी आपको देवता का शरीर प्राप्त होता है, कभी कुत्ते का, कभी मनुष्य का, कभी पेड़ का, ये भगवान बताते हैं। और वो लोग बोलते हैं कि आत्मा इधर है, आत्मा इधर नहीं, आत्मा इधर है, हृदय में है। तो इस तरह, और वो लोग सोचते हैं कि वो बोलते हैं कृष्ण को बहुत खूबसूरत शरीर मिला क्योंकि उन्होंने पुण्य किया पूर्व जन्म में, ऐसे बोलते हैं वो लोग। ये बड़ा अपराध है, क्योंकि कृष्ण साधारण पुरुष नहीं है। कृष्ण वो ऐसा बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भगवान बड़े राजकुमार थे और वो पुण्यात्मा थे, इसलिए उनको खूबसूरत शरीर मिला है। ये भी बड़ा अपराध है, क्योंकि भगवान कृष्ण के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान कृष्ण आदि पुरुष हैं। भागवत में बार बार पढ़ेंगे नमस्ये पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृते परम, कुंती महारानी बोल रही है आद्यम, और नागपत्नियां बोल रही है त्वमेव माद्य पुरुष पुराण, वो भी बोलते हैं आदि पुरुष बोलते हैं। अर्जुन भी बोलता है परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम। तो आदि भगवान को लेकर ये लोग बोल रहे हैं कि कोई राजकुमार है, ये पुण्यात्मा इस तरह। तो वो लोगों का तो इतने बड़ा परिवर्तन इस दुनिया ने कभी नहीं देखा है, क्योंकि प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है वो सूर्य के बराबर चमक रहा है। तात्पर्य इतना शुद्ध तात्पर्य है, वो शुद्ध कृष्ण शिक्षा। जैसे हम लोग आज गा रहे थे बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु के आदेश है कि सब लोगों को हरिनाम सिखाओ, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण मतलब कृष्ण के विग्रह की पूजा करने के लिए सिखाओ, और करो कृष्ण शिक्षा का मतलब है गीता भागवत पढ़ने के लिए सिखाओ। और उनका भावना क्या होनी चाहिए, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण ही मेरे माता हैं, कृष्ण ही मेरे पिता हैं, कृष्ण ही मेरे असली धन है, और कृष्ण मेरे प्राण धन है। इस तरह उनकी भावना जगना चाहिए। इतना सरल भाषा है। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा से हम लोगों को भी कृष्ण एकदम निकटता से प्राप्त हुए, क्योंकि हम शुद्ध कृष्ण शिक्षा प्राप्त हो रहा है हमको इधर। उसी शुद्ध भक्ति के ज्ञान को हम फैलाना चाहिए। हमारी ओर से हम इशारा कर लोगों को दिखा सकते हैं कि इधर आओ, हम मंदिर में गए, हमको इस तरह प्राप्त हुआ है, किताब पढ़ो, प्रभुपाद की किताब दे सकते हैं, प्रसाद दे सकते हैं, इधर ला सकते हैं उनको। इस तरह अनेक लोग सही पथ में जुड़ जाएंगे। जैसे आप जुड़ गई, इसी तरह वो भी जुड़ेंगे। ठीक है ना? वन मोर क्वेश्चन, जैसे 10 नाम अपराधों में 10वां नाम अपराध है 10वां नाम अपराध, करेक्ट। कि उनके सामने हमें हर नाम का जाप नहीं, या नाम पे वो महत्वपूर्ण नहीं। नवा अपराध है। हाँ, यस, अच्छा, वो नवा अपराध है कि हमें उनके सामने नाम के महिमा को नहीं बताना है। इसका मतलब क्या है नवा अपराध का, मैं आपको बताऊंगा। नवा अपराध बताया कि जो अविश्वासी व्यक्ति है, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, उसके पास जाकर हमें भगवान के गुणगान नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई कृष्ण को ही नहीं मानता है, उसके पास जाकर आप राधा जी की महिमा गाएंगे, आप राधा जी के बारे में बोलेंगे, तो कुछ निंदा करेगा वो।
भगवान की निंदा, और उस निंदा से वो भी, उसको भी अपराध प्राप्त होता है, अपराध का फल, और हम भी उस निंदा सुनकर हम भी पतित होते हैं। इसलिए हमें अश्रद्धालुओं को हम जाकर कृष्ण की खास करके गूढ़ विषयों को नहीं बताते हैं उनको। जैसे उनको आत्मा के बारे में बोलना चाहिए पहले, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, दोनों के बीच में भेद क्या है, वो सिखाना चाहिए। उसके बाद उनको ये भी बोल सकते हैं कि साइंटिफिकली समझा सकते हैं उनको, वैज्ञानिक तरीके से। जैसे एक चीज आपको दिखाता हूँ, मैं अगर विद्यार्थियों को मिलता हूँ, कैन पुट इट ऑन दिस वन, टीवी, अगर हम कमिंग इधर देखिए, मनुष्य का है, you have to hold the mic there. Mic, you have to hold it here. Hard. तो देखिए गैस्ट्रिक जूस, देखिए शुगर, तो नए लोगों को दिखाएंगे, वो समझेंगे अरे बाप रे इतना चल रहा है शरीर के अंदर है? तो इस तरह आप देखेंगे, एक्चुअली मेनी थिंग्स वी टीच वेरी साइंटिफिकली। डिस्कवर योरसेल्फ आपने देखा होगा, डिस्कवर योरसेल्फ में एकदम साइंटिफिकली वैज्ञानिकों की बातों के साथ जोड़कर हम सिखाते हैं। इससे नए लोगों को उसमें रुचि भी है, उनका विश्वास भी बढ़ेगा। हमें ऐसे उनको सिखाना चाहिए जिससे उनके विश्वास बढ़े, और हम ऐसी चीजों को उनको ना बोले जिससे विश्वास घातक बनेगा। ऐसे इससे उनका भी अपराध होता है और हमको भी नुकसान है, उससे वक्त में नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए अकॉर्डिंग टू द लेवल, अभी बच्चों को ABCD सिखाते हैं, उसके बाद शब्द सिखाते हैं, उसके बाद सेंटेंस सिखाते हैं। तो बड़े होने के बाद 10वीं 20वीं कक्षा, 10वीं आने के बाद वो लोग पोएम सीखेंगे बड़े। तो इसका मतलब है हम लोग उनके योग्यता को देखकर उसके अनुसार देना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इनका पूछना है कि हरिनाम जो हम सबको दे रहे हैं ये सही है क्या? एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने जानवरों को भी हरिनाम दिया, लेकिन हरिनाम की महिमा नहीं बताया उनको। नहीं, आप नाम अगर देते हो, आप नाम देते हैं, अगर उसने स्वीकारा तो अच्छा है। अगर जैसे हम लोग हरिनाम करते हैं सड़क में, कुछ लोग ताली बजाते हैं, कुछ लोग हरि बोल बोलते हैं, स्वीकारते हैं। कोई है हमको मजाक भी उड़ाता है, ए हरे कृष्णा बोलता है ऐसे, उससे भी उनको लाभ प्राप्त होता है। सांकेत्यम पारिहास्यम व्यास्तोभम हेलनमे बाबा, ऐसे एक श्लोक है, वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषगहरम विदुहु। तो मजाक उड़ाने वाले के लिए भी लाभ है, ऐसा बताया गया है। लेकिन हम ज्ञान नहीं देना चाहिए उनको, जो प्राप्त करने से उसको विश्वास घातक होगा, नहीं तो भगवान के विरुद्ध वो अपराध करेगा। ऐसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो नवा अपराध है। नवा अपराध है, ठीक है। Now it is 7 o'clock, we can conclude. Yeah, Mike. So these devotees come on Sundays, they come, huh? हरे कृष्णा। तो आइए हम प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हमें इतना अमूल्य संग प्रदान करने के लिए और इतने सारे विषयों के ऊपर हमें मार्गदर्शन देने के लिए।
प्रभु जी बता रहे थे किस प्रकार मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, और हमें क्या चाहिए, संघ की प्राप्ति चाहिए, और संघ की प्राप्ति से हमें कृष्ण भावनामृत में प्रगति मिलेगी। तो प्रभु जी बता रहे थे मंदिर में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल डिस्कशन, नॉलेज ट्रांसमिशन और हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। इसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया कि 3 फैक्टर्स हैं हम किसी भी वस्तु का भोग करने के लिए। इट शुड बी सैंक्टिफाइड, इट शुड बी सैंक्शन, सैंक्शन, हाँ, Sanction. सैंक्शन, सैंक्टिफाइड, सैंक्टिफाइड एंड रेगुलेटेड। रेगुलेटेड। और उसके बाद हिंदी प्रभु जी में ने क्या बोलते हैं, सैंक्शन को क्या बोलते हैं, जिसका अनुमति है। अब सैंक्टिफाइड का मतलब दिव्य है, रेगुलेटेड, हाँ, सैंक्शन, नियंत्रित, हाँ, एंड रेगुलेटेड, नियमित, हाँ, नियमित, करेक्ट। और उसके बाद प्रभु जी ने TDS फॉर्मूला बताया। हमारा स्पिरिचुअल TDS क्या होता है, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस, उसमें अपने लक्ष्मी को एंगेज कर सकते हैं। और प्रभु जी ने ये भी बताया किस प्रकार किन चीजों से संतुष्ट नहीं होना है और किन से संतुष्ट होना है। किससे संतुष्ट नहीं होना है, नाम जप से, हाँ, स्वाध्याय से और चैरिटी, दान करने से, इस प्रकार। और बहुत सारे सवालों के प्रभु जी ने बहुत प्रैक्टिकल रूप में जवाब दिया। तो बहुत कुछ हम जानना चाहेंगे प्रभु जी से। तो आइए प्रभु जी को हम धन्यवाद देते हैं तहे दिल से, 3 बार जोर से हरि बोल बोल के, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रीमान राधेश्याम प्रभु जी की, गौर भक्त वृंद की, श्रील प्रभुपाद की।